वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है, ठीक ठाक है सर। ये जो स्टूडेंट हैं ना, सिर्फ उन्हीं की फर्स्ट हाफ की ना, इस पे मेरे साथ साथ अटेंडेंस लगाते रहना। सेकंड हाफ की जब बाद में लगाएंगे, जो फर्स्ट हाफ में नहीं है उसकी सेकंड हाफ में नहीं लगाएंगे। सवा 12 से 12:15 12:15 पे कर लेंगे तो। हाँ, जुम्मे को देखा था मेरे एलएमएस में ना सारे 0 0 लगे थे एब्सेंट। जैसे ना मैं आपको भी दिखाती हूँ। क्या नाम है? मैंने आपको भेजा ना तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया। महमद शेख तो एक है एब्सेंट, सिर्फ 0 0 थोड़ी है। वो भी भेज दिया था, सही कर देंगे वो। वो कर देंगे सही। नहीं, जो नहीं है उसकी नहीं लगाना। वानिया माजिद, ये पता नहीं। ज़ैनब जावेद कह रहे भाई जी, आगे बोले। क्या नाम है? नाम बोलें जल्दी। शोभा नोमान। नाम तो मुझे याद आ रहा है, लिया था। आप बातों में मसरूफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलाम।
12:10 हुए, थोड़ा और है टाइम। जल्दी क्यों, मैं अटेंडेंस लूँगा फिर। वालेकुम। हमारी क्लास में ऐसे कौन से माशाल्लाह स्टूडेंट हैं जो जॉब भी करते हैं साथ साथ? हाथ खड़ा करें। कोई भी काम करते हो, मतलब अपनी एजुकेशन के साथ साथ जॉब करते हो। एक और कौन है? 2 3। क्या करना था वरना? कॉल सेंटर का। अच्छा, तो नाइट में भी होती है वो शिफ्टें उसकी? 3 शिफ्टें होती हैं कॉल से? हाँ होंगी यहाँ तो। ये सारा शारे फैसल तकरीबन भरा हुआ है कॉल सेंटर। नाइट शिफ्टें भी होती हैं। हमने देखा है सुबह बाज़ दफ़ा हम जब जा रहे होते हैं ना ऑफिस, वहाँ तो रात वाले जो शिफ्ट होती है वो लड़के लड़कियां जा रहे होते हैं निकल के, नाश्ता कर रहे होते हैं, उसके बाद उनकी छुट्टी। तो रात से तकरीबन होता है उनका टाइमिंग, जैसे रात 10 से 11 से सुबह 6-7 बजे, ऐसे 8 बजे तक 9 बजे तक शिफ्टें होती हैं कॉल सेंटर में। तो 24 आवर्स की शिफ्टें हैं। आप क्या करती हैं माशाल्लाह? ट्यूशन। हाँ, ट्यूशन भी अच्छी चीज़ है और इससे ये होता है कि आपका अपना जेब खर्च भी निकलता है। बाज़ स्टूडेंट ऐसे भी हैं माशाल्लाह वो अपनी फीसेस भी ख़ुद जमा कराते हैं, इससे ये मदद होती है। अच्छी बात है, हैं? घर के काम, हाँ चलो, घर के काम करना भी अच्छी बात है, बंदा सीखता है। आप क्या करती हैं माशाल्लाह? ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पे? मतलब सोशल मीडिया की ऐप से। तो अपना कोई ब्रांड है या वैसे ही किसी और के चीज़ें सेल करती हैं अपनी? अच्छा, और कौन कह रहा था, और कौन काम करता है साथ, बता रहे थे जो स्टूडेंट? आप ट्यूशन्स पढ़ाती हैं ऑनलाइन, फिज़िकल, ओ लेवल या दूसरे मैट्रिकुलेशन वाले? आप क्या ऑनलाइन करने की कोशिश करती हैं? अच्छा,
भाई आना चाहिए, स्किल्स भी साथ साथ सीखने चाहिए भाई, ज़रूरी हैं अब। चले भाई, बज गए 12:30, 12:15, 12:15 हो गए, 2 मिनट हैं। एक तो एसी चल रहा है, एक में एरर आया हुआ है। क्या कह रहे हैं? चले भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 12:15 हो गए। अब्दुल मुकीत हैं, अब्दुल मुकीत, अबीरा निसार, अबीरा ऐमन, अलाइका, अलीना अली खान, अलिशबा, अलिशबा जावेद, अभी तो नहीं लिया, लूँगा। अलिशबा जावेद, अनुषा, अनुषे कामरान, अनुषे कामरान का है, अनुषा इमरान, अनुषा इमरान की लगाओ फर्स्ट हाफ। नहीं, जो सिर्फ हैं उनकी लगानी है फर्स्ट हाफ में बस। अनुषा, अनुषा, अनुष्का, अनुष्का कौन है? तो आप अनुषा पे भी बोल रही हैं, अनुष्का पे भी बोल। भाई शोर नहीं करें, फिर किसी की गड़बड़ होगी। प्रेजेंट उधर है। आराधना, अरीबा वासीम, अरीशा हुसैन, आइना शहजाद, आयशा अली, आयशा रियाज, ऐमन मोहम्मद, भूमिका, भूमिका, बेबी अन्ना, बेबी अन्ना, इशाल, ईमान फातिमा, ईमान सिकंदर। आपका नाम गुजर गया, भी आएगा। अलाइका लगा दो भाई, अलाइका आ गई है, अलाइका की लगा दो, अलाइका। फराज अहमद, फातिमा सिद्दीकी, हुरैन आलम, हमना, हमना का है, हुरैबा फैज़ान, इंसाफ अली, हमारे हिसाब से एब्सेंट है। कहाँ है? आ रही तो ऐसे सभी आ रहे हैं। जो नहीं है क्लास में उसकी फर्स्ट हाफ में नहीं लगेगी। इंसाफ अली, जहरूशा, कसक कुमारी, किताबुन्निसा, लाइबा मनाइल, लुजैन फारूकी, माश शहजाद, मनाल, मरियम रहमान, मरियम फ़हीम, मरियम, मरियम खालिद अनवर, महक ज़हरा, मिसबा, मोहम्मद अहमद रज़ा, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद शराज, मुंतहा शाहिद, नबिया सदफ, निकिता, प्रगति, रासिब अली ख़ान, रहमत इस्माइल, रिमशम। वस्सलामु अलैका। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। पाकिस्तान रिलेशनशिप, पाकिस्तान के जो दुनिया के अंदर तमाम कंट्रीज़ से मुताल्लिक़ रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उस पर हम आज बात कर रहे हैं। पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज टाइज विद चाइना, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया वाइल मेंटेनिंग फ्लक्चुएटिंग। तो आप जानते हैं कि दुनिया का हर मुल्क, जो भी कंट्री है, अपने मईशत को रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, फिर इसी तरह अपने कौमियत की सालमियत के लिए भी, हिफाजत के लिए, अमन के लिए
है कि ख़ास तौर पर अपने रिलेशंस ताल्लुकात को बेहतर और अच्छा बनाना पड़ता है। हर मुल्क जो दुनिया का आप देखें, गौर करें, दोस्ताना अगर अखलाक रखता है तो वो ज़रूर जो है दुनिया में ऐसा मुल्क करार पाता है कि जो तरक्की करता है, क्योंकि जब तक वो अपने ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ अच्छे नहीं रखेगा तो वो तरक्की भी नहीं कर सकता। चुनाचे गुज़िश्ता चंद सालों में आपने बाज़ ममालिक की ये हालत देखी भी है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, झगड़े और फसाद और जंगें करने की कोशिश की। कभी उस मुल्क पर कब्ज़ा करने की कोशिश करो, कभी इस मुल्क पर हमला कर दो, कभी उधर जो है टांग अड़ा लो, कभी इधर मसाइल पैदा कर दो। तो ऐसे मुल्क जो है ना, ऑटोमेटिकली क्या होता है, ख़ुद ही कमज़ोर हो जाते हैं, चाहे वो कितने ताकतवर हो। और जो दूसरे ममालिक होते हैं जो दोस्ताना फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं, तो वो तरक्की बड़ी तेज़ी से करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और ये कायदा कानून है, क्योंकि लड़ाई और फसाद और झगड़ा ऐसी बुराई है कि जो इंसान को, अच्छे भले इंसान को, वो पीछे कर देती है। चुनाचे अगर आप दुनिया में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अखलाक अच्छे बनाने पड़ेंगे। अगर आप के अखलाक अच्छे नहीं हैं और आप बदतमीज़ हैं खुदा न खास्ता, या आप नॉनसेंस हैं, आपके पास कोई मैनर्स नहीं है, तो फिर आप कितने ही समझदार हो, कितने ही ज़हीन हो, कितने ही चालाक हो, कितने ही सिफ़ात के आप मालिक हों, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते, मुश्किल है। और अगर आप बढ़ भी गए किसी वजह से आगे, तो आपको पसंद नहीं किया जाएगा और आप जो है ना उखरवी एतबार से भी नाकाम हो जाएंगे। क्योंकि अखलाक जो है ना, एथिक्स और मैनर्स, ये रिलेशनशिप वर्ल्डली वाइज जो है ना तमाम कंट्रीज़ के लिए भी ज़रूरी है। जैसे इंडिविजुअली हर एक फ़र्द के लिए ज़रूरी है ना, इंसान के लिए, ऐसे ही इज्तमाइयत के तौर पर पूरी कौम के लिए भी ये ज़रूरी है। और आप ये ना समझिएगा कि इस पर हमें जो है ना कोई गाइडेंस नहीं मिली है हमारे शरीयत के अंदर, हमारे बाकायदा इस्लामिक कवानीन के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने हमें इसकी भी तालीमात अता फरमाई और कुरान के अंदर इसकी आयत बड़ी बेतहाशा मरतबा कुरान ने रिपीटेड उसको ज़िक्र किया है। आप वो आयत सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, माशाल्लाह कुरान में मौजूद है। क्या आयत है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी वाली, और इसी तरह जो है अम्रुम बिल मारूफ़ी व नह्युन अनिल मुनकर, कि आप कुरान का सबसे बेस्ट वर्स है ये कि आप बेहतरीन कौम और उम्मत बन सकते हैं जबकि आप सिर्फ़ एक बात को लाजिम पकड़ लें। पूरी कौम अपने आप को भी अल्लाह के हुक्म पर चलाए और दूसरों को भी उसके लिए समझाए, ख़ुद को भी अल्लाह की उस हुक्म से कि जो बुराइयां हैं उससे रोके, दूसरों को भी रोके। बस जो कौम ये काम करना शुरू कर देती है ना, वो उसको नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया ये दुनिया की सबसे आला कौम बन जाती है। चुनाचे ये अमल चाहे मुसलमान अपना लें या गैर मुस्लिम अपना लें, दोनों कामयाब हो जाएंगे। दुनिया की बात करो, अगर मुसलमान अपना ले तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अंग्रेज़ गैर मुस्लिम अपना लें, दुनिया में तो कामयाब लेकिन आखिरत में नाकाम, क्योंकि कलमे के बग़ैर कितने अच्छे अखलाक हो, आप पूरे बोर्ड को 0000 से भर दें तो कोई फ़ायदा है? उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर शुरू में आपने 1 लगा दिया जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो फिर उन ज़ीरो की कितनी पावर हो जाएगी, ये आप जानते हैं माशाल्लाह। तो ऐसे ही पाकिस्तान के अपने भी खारजा ताल्लुकात हैं, फ़ौरन जो है ना हमारे रिलेशंस हैं, जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो है ना सरवाइव करता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका नाम रोशन होता है हमारे मुल्क पाकिस्तान का, और ये बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे चलें तो देखें पाकिस्तान के माशाल्लाह चीन के साथ, तुर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, खुसूसियत है बड़ा।
ताल्लुकात के एतबार से बहुत अच्छे फ्रेंडली दोस्त हैं। पाकिस्तान के भारत के साथ भी आप देखें तो कुछ कशीदा ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर के तनाज़े को लेते हुए पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात फिर इस कदर अच्छे नहीं हो पाते, और अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ किसी हद तक मुश्किल ताल्लुकात अब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दुश्मन तब भी ये नहीं चाहता, क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन तो हमारी सफ़ों में खड़े हैं, बल्कि हर जगह मौजूद होते हैं। जहाँ भी वो देखते हैं कि कोई तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं कि ताकि इनका जहन तरक्की से हटकर और इधर लग जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऊपरी एतबार से देखा जाए अपने लेवल पे अच्छी क़यादत फिर भी अता फरमाई है कि वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते और अपने जो असल मकसद है ना उसी पर ही फोकस करते हैं, उसी में तरक्की करते आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी गलतियां कर भी देते हैं तो फिर उलमा इकराम भी समझाते हैं। जैसे आप गौर करें तो अफ़गानिस्तान को ले लें, गुज़िश्ता कुछ अरसे में आपने ऐसे हालात देखे जिस पर हमारे उलमा इकराम ने बड़ी कोशिश करी कि भाई ये काम जो है ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अफ़गानी भी हमारे मुसलमान भाई हैं, तो मुसलमान का भाई होता है, दुश्मन थोड़ी होता है। अगरचे ठीक है कुछ बुराइयां हर जगह पर हैं, उसको सही करें तरीके से, ना कि इस तरीके से जो दुश्मन चाहता है। बुराई को ठीक करने के बड़े तरीके होते हैं, उस तरीके से नहीं करें जिस तरह आपका दुश्मन चाहता है खुद, आप भी उसी तरीके से करें तो वो तो चाहता ही यही है। और उस तरीके में पाकिस्तान की साख्त को ही नुकसान है। चुनाचे जब हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने ये चीज़ें समझाई तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शहादत का भी सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता आप जानते हैं कि 2 से ढाई 3 हफ्ते पहले हमारे 2 बड़े उलमा इकराम शहीद हुए हैं। जो रिपोर्ट सामने आई तो वो इसी का नतीजा थे, जो अफ़गानिस्तान में ऑपरेशंस वग़ैरह हुए और वो उसके हक़ में नहीं थे, और उन्होंने ज़ाहिर है इसके लिए बात भी की और समझाए भी, क्योंकि पाकिस्तान को उसमें नुकसान था। भले चलो वो शहीद हो गए, उनकी जान चली गई, वो तो उसका तो उनको बहरहाल जवाब देना ही पड़ेगा। जिसने भी जान ली किसी की वो तो उसने हराम अमल किया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, और किस बेस पर रहे ये बात समझने की है ना। हाँ भाई, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ क्यों अच्छे ताल्लुकात रहे, आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल सुना? हाँ, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन जो हैं वो अच्छे क्यों रहे एक ज़माने से, अभी भी बहुत अच्छे हैं अंदर से देखा जाए तो? क्या वजह है? नॉन मुस्लिम्स हैं वो, हाँ दोनों मुस्लिम्स हैं, दोनों कंट्रीज़ वाले मुसलमान हैं, इस वजह से अच्छे ताल्लुकात हैं। एक वजह ये भी है। सेकंड रीज़न क्या है? हाँ भाई तुम बताओ लोधी साहब। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, असल है रिलीजन। रिलीजन यानी स्कॉलर जो है ना, हमारे वहाँ के उलमा और यहाँ के उलमा वो एक दूसरे को बड़ा लाइक करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो इस्लाम पर माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज पे अमल करते हैं अफ़गानिस्तान वाले, समझ रही हैं बात? तो उसके हिसाब से आप गौर करें तो माशाल्लाह से वहाँ पे आप देखें उनका ड्रेस भी तो पगड़ी भी शगड़ी भी होती है माशाल्लाह, नमाज़ों के भी पाबंद होते हैं। और जब अमेरिका ने हमला किया था और उसकी बहुत बड़ी एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अमेरिका खुद चाह रहा था भाई हमारी जान छोड़ दो भाई, खुदा के लिए हमें निकलने दो, अफ़गानिस्तान वाले निकलने, वो कह रहे थे नहीं भाई आप हमारे भाई हैं अभी हमने और लड़ना है। ये निकलने नहीं देना चाहते थे, वो कह रहे थे भाई खुदा के लिए छोड़ दो, हम थक गए लड़ लड़ के, आप तो हमें ऐसा फंसा दिए, निकलने भी नहीं थे। फिर ये वो मीटिंग रखी गई बाकायदा,
जिस मीटिंग के अंदर आप जानते हैं बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और उसी दौरान नमाज का वक्त हो गया, तो ये सारे उठ गए अपनी चेयर से और जाके इन्होंने साइड में अपनी पगड़ियाँ खोल के बिछा के नमाज शुरू कर दी जमात। अब वो सारे अंग्रेज़ देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। आपको भी तो महसूस होगा ना कि आपसे कोई बात कर रहा है और आप अचानक उठें और चले जाएं नमाज पढ़ने और सामने जमात शुरू कर लें अपनी। तो अब अंग्रेज़ को तो ये ज़्यादा महसूस होता है ना, तो उनको अपना पता चल गया कि हमारी क्या हैसियत है वाकई दीन इस्लाम और अल्लाह और उसके नबी के सामने, यही हैसियत है। इस कदर आपको वाकई जो है ना, अगर कहा जाए ना, सख्त होना चाहिए अपने दीन इस्लाम के अंदर, क्योंकि आपका रिलीजन है वो। आप नहीं देखते क्रिश्चियंस को, आप नहीं देखते बुद्ध मत वालों को, बुद्धिज़्म वालों को, हिंदुओं को, वो अपने मज़हब में कितने पक्के होते हैं। तो आप मुसलमान फिर क्यों नहीं इस कदर पक्के? ये हमारी गलती खता है, हमें इसको सही ठीक करना चाहिए। देखें ना, माशाल्लाह वो तो अपने मज़हब का प्रचार करते हैं, बाकायदा स्लेब भी लटका के, और हिंदू है तो माथे पे कलंग लगा के और सुंदूर लगा के और मुख्तलिफ़ तरीके। और आप मुसलमान का जो फेस कवर वाला तरीका, मैं नहीं कह रहा आपको आप पर्दा करें, खुदा न खास्ता मेरी क्या मजाल, ये मैं आपको ये बोलूँ कि आप सर पे दुपट्टा उड़ें या कवर करें फेस को, तौबा तौबा। मैं तो सामने तौबा कर रहा हूँ, मैं ऐसा आपको बोलूँ, मेरी तौबा तौबा की भी तौबा। मैं आपको नहीं कह रही है, लेकिन मैं आपको रूल बता रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप ये करें, खुदा न खास्ता ये ना कोई आगे जाके बोल दे टीचर ने बोला था, मैं कान अभी पकड़ रहा हूँ भाई। तो मैं जो रूल बता रहा हूँ भाई, रूल बताना मेरे ज़िम्मे है ना, कि क्यों रिलेशन अच्छा है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का। ये वजह है कि वो जो मुसलमान है वो अलग ही दिखता है, उसका लिबास बता देता है। और जब लिबास ही बता रहा हो, पता नहीं समझ ही ना आ रहा हो कि यार ये पता नहीं हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्ध मत है, कौन से मज़हब, इस्लाम से तो नहीं है, इतना तो कन्फर्म है, क्योंकि इस्लाम की निशानी कोई नहीं दिख रही ना। मैं आप लोग को नहीं कह रहा, मैं रूल बता रहा हूँ। बताना ज़रूरी है ना, रिलेशन समझाना है। अब मसला ये कि जब कोई निशानी नहीं दिख रही तो हम कैसे फैसला करें भाई? हाँ चलो, अगर स्कार्फ दिख गया तो एक निशानी, तो चल हाँ भाई मुस्लिम। फेस कवर दिख गया तो हाँ जी मुस्लिम। कोई भी निशानी ऐसी नज़र आ गई इस्लाम वाली तो बात समझ गए। तो ये निशानी अफ़गानिस्तान के लोगों में खुलकर माशाल्लाह दिख रही है, उनके औरतों में भी दिख रही है। बेटा ये मोबाइल बंद करो। इसी तरह उनके मर्दों में भी दिख रही है, ठीक है ना। तो उससे क्या पता चल रहा है कि ये जो है ना इस्लाम का, ये क्या कर रही है नीचे इतनी देर से आप? अच्छा, वो मैनीक्योर पेडिक्योर क्या होता है? वो पेडिक्योर मैनीक्योर क्या होता है? मैनीक्योर मैनीक्योर में और पेडिक्योर आप खुद ही कर लेती हैं माशाल्लाह। नहीं है तो बताइए, आ जाए करेंगे। थोड़ा सा फीस लगा लो बस, और क्या कमाई। अल्लाह पाक सेहत अता। मैं तो अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कभी कराया ही नहीं ना, मुझे पता है। सुना मैंने है, लेकिन ना ये भी इंजॉयमेंट है ना, एक एंटरटेनमेंट है। ये तो अल्लाह ना करे हमारे ऐसे दिन आए। अब हमारे यहाँ जो है ना वो रात में हो जाती है मैनीक्योर पेडिक्योर, जो है ना जब तहज्जुद पढ़ते हैं तो हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अब रिलेशनशिप, हाँ ये तो है। अच्छा, अब रिलेशनशिप जो है ना अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की इस वजह से बहुत अच्छी स्टार्टिंग से रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाए की रिलेशनशिप, जो बुनियादी वजूहात है ना, वो कम से कम आपको यहाँ पर 2 से 3 वजूहात समझनी चाहिए कि हर मुल्क के साथ, कंट्री के साथ हमारा जो अच्छा ताल्लुक़ है या बुरा ताल्लुक़ है तो वो क्यों है।
ये 2-3 आपको की पॉइंट्स हर कंट्री से रिलेटेड पता होने चाहिए। जैसे चाइना को ले लें तो पाकिस्तान की आप जानते हैं कि माशाल्लाह चाइना के साथ एक बहुत लंबी और तवील सरहद है, बाउंड्रीज है जो जुड़ी हुई है। इधर तो माशाल्लाह जब एक दीवार घर की दूसरे के साथ जुड़ी होती है तो ज़ाहिर है अच्छे अपने पड़ोसी के ताल्लुकात हो जाते हैं, पड़ोसी के बड़े हक होते हैं। तो मुल्की सतह पर भी जो है ना, कंट्री वाइज भी ये होता है कि आपका जो पड़ोसी मुल्क होता है अगर उससे आपके ताल्लुकात अच्छे हों तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, उसको भी होगा। अब ये भारत की अपनी गलती, हमेशा पाकिस्तान ने उसको प्यार मोहब्बत से ही समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए उनके पास ये एक हथकंडा है, ये एक उनके पास हथियार है जिसको वो यूज़ करते हैं और अपनी पावर में आ जाते हैं और आवाम को मुश्तिल करते हैं। जबकि आप दोनों तरफ से देखें तो आवाम में ये आपस के ताल्लुकात अच्छे हैं, आपस के रवैये अच्छे हैं। अगर आप खुसूसन यहाँ भी इसका सोशल एक्सपेरिमेंट कहते हो ना उसको, वो करके भी देख लें। इंडिया का फ्लैग किसी को बोले भाई इसको तुम जलाओ, मैं तुम्हें जो है ना 50,000 दे देता हूँ, तो वो मना कर देगा, भाई मुझे कोई नहीं चाहिए, या आईफोन दे देता हूँ। लेकिन मैं आपकी वीडियो कशी करूँगा, आपकी रिकॉर्डिंग बनाऊँगा। अब कोई बेवकूफ़ ही होगा, मैं समझता हूँ कि वो ये काम कर जाए सिर्फ एक आईफोन के पीछे, क्योंकि फिर उसका सॉफ्टवेयर भी तो इंशाल्लाह अपडेट होगा ना। तो और भी वैसे भी हमारे यहाँ ये ना भी हो तब भी हमारा दीन इस्लाम, ये शरीयत इन चीज़ों की कभी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के जो है ना परचम को भी खुदा न खास्ता उसकी तौहीन करें, या उसकी किसी किताब की तौहीन करें, या उनकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई निशानी है उसके साथ ऐसा करें, कभी नहीं। हमारा दीन इस्लाम हमें, और हत्ता कि हिंदुओं में भी ऐसा नहीं है, उनका भी मज़हब उनको कभी ये बात की इजाज़त नहीं देता कि वो भी मुसलमानों के किसी शायर या कम अज़ कम हमारे झंडे की तौहीन करें, कभी नहीं देता। बल्कि देखा यही गया कि वहाँ भी जब सोशल एक्सपेरिमेंट उन्होंने कराए लोगों ने, तो उनके भी आवाम ने मना कर दिया, नहीं भाई हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये इससे पता चल जाता है कि आवाम का आपस में कोई मसला नहीं है, हुक्मरानों के मसाइल हैं, वो भी अपनी सियासत के 2 टके की पीछे बस, और कोई वजह नहीं। तो उस वजह से ये कभी चाहते ही नहीं है कि ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। बहरहाल चीन पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे देरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं, बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव मिलिट्री एंड इकनॉमिक कोऑपरेशन। ये तो आपने माशाल्लाह इसकी झलक देख भी ली, किसके अंदर, बुनियानुम मरसूस में ना। पता है ना आप लोगों को क्या हुआ था पाकिस्तान में, या नहीं पता? किसको सही से पता है? ये एमिका चार्ले, क्या नाम है इसका लड़की का, तुम्हारा क्या नाम है? वो पीछे जो बैठी हुई हो, जेरूशा, हाँ तुम्हें पता है, बताओ क्या हुआ था पाकिस्तान में? तो तुम रहती है माशाल्लाह, कुछ तो थोड़ा सा पता होगा। थोड़ा अर्सा पहले जो फाइट हुई थी भारत और पाकिस्तान की, वो क्या हुई थी? कुछ लड़ाई हुई थी ना थोड़ी सी, सुंदूर, ऑपरेशन सुंदूर। हमारे यहाँ से थोड़ी हुआ था, हमारे यहाँ से तो क्या हुआ था, बुनियानुम मरसूस। उन्होंने वहाँ से जो है ना ये कहते हुए कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी फैल रही है, कहाँ पर? हिंदुस्तान में। उन्होंने मिज़ाइल फायर करे, दागे किस जगह पे? हमारे एक देहात के अंदर, पाकिस्तान के जो गालबन पंजाब का एक देहात था जहाँ पर एक बड़ा मशहूर मदरसा था, मस्जिद भी थी, मदरसा भी था। असल मदरसे से ज़्यादा तकलीफ़ है उन्हें, जो मौलाना मसूद अज़हर साहब का मदरसा है, जिसमें उनके ख़ानदान के यानी कि उनके अपने बीवी बच्चे जो है शहीद हुए उस मिज़ाइलों के लगने में। रात को वो मिज़ाइल दागे गए थे, मारे गए थे इंडिया की जानिब से। और ये मौलाना मसूद अज़हर कौन है आप जानते हैं? इंडिया ने एवं तो नहीं मतलब फुलझड़ियाँ चला दी ना, एवं तो नहीं वो मिज़ाइल चला दिए, कोई तो बात होगी ना।
तो मौलाना मसूद अजहर जो है ना, ये भी एक तारीख चाइना प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड सर्विंग एज अ काउंटरवेट टू परसीव्ड इंडियन वेस्टर्न अलाइंसेस। अब आ जाए। अब क्या हुआ कि चाइना के साथ आप जानते हैं कि मुश्तरका जोहरी प्रोग्राम के अंदर भी पाकिस्तान शामिल है, जो एटमी प्रोग्राम होता है उसके अंदर। और इसी से आप देखें तो चाइना ने मिलिट्री लेवल पे भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़रीदो फ़रोख्त पाकिस्तान और चाइना की आपस में चलती रहती है। तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं उसको समझ लें। अब पाकिस्तान एंड तुर्की शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन आयरन ब्रदरहुड विद फ्रीक्वेंट हाई लेवल विजिट्स एंड कोऑपरेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तुर्की, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो है ना करीबी ताल्लुकात हैं आपस में एक दूसरे के। आप देखें तो एक तो इस्लामिक रिलीजन वाइज भी, फिर दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है ना तुर्की के साथ मुसलमानों के अच्छे रिलेशन होने की, वो वजह क्या है? खिलाफत। क्योंकि आखिरी खुलाफा जो गुज़रे हैं वो तुर्की की रियासत से गुज़रे, कि जिनके मुताल्लिक ये जो खिलाफत सिस्टम है ये हमारा इस्लामिक सिस्टम है। क्योंकि इस्लामिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो खलीफा होता है वो शरीयत का जो है ना तरफ से एक सरबराह होता है, जो पूरी दुनिया को जो है ना चला रहा होता है, उस पर हुकूमत कर रहा होता है। इस अंदाज में बात समझ आ गई? तो ये भी हमारा उनसे अच्छा रिलेशन होने की वजह है, जिन्हें अक्सर आला सतह दौरों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के साथ आहीनी भाईचारे के तौर पर बयान भी किया जाता है। कि जब आप देखें तो यहाँ से जब भी उनके साथ वफद जाता है, मुलाकात करता है, और वहाँ से अगर तुर्की से पाकिस्तान विज़िट किया जाता है तो इससे आपस का उनका भाईचारा और उसके अंदर मजबूती पैदा होती है, जो ताल्लुकात हैं इनके आपस के रिलेशन। सऊदी अरेबिया, हाँ जी, सऊदीया के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात क्यों हैं? कौन बताएगा? किस वजह से? रिलेशन की वजह से। रिलीजन किस एतबार से? वो एक तो मुसलमान है, ठीक है, और कल्चर तो अलग है। मक्का मदीना हॉली प्लेसेस की वजह से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है मुसलमानों का भी। बेटा इधर सुन लो, बातें बाद में कर, अभी मैं आपको अलग बिठाऊंगा जो जो बातें कर रहे हैं। हॉली प्लेसेस की वजह से अच्छे रिलेशन है। और थर्ड पॉइंट, वैल्यूज़ किस चीज़ की? कल्चर तो है, वो तो ठीक है, इस्लामिक कल्चर है उनके पास भी, अपना अरबिक। हम मुसलमानों के पास अपना जो है ना देसी और अपना इस्लामिक हमारे कपड़े हैं, और उसके हिसाब से इस्लामिक ड्रेस में कैप आ जाती है, शलवार कमीज़ आ जाती है। जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो है नकाब और कवर्ड फेस आ जाता है, ये सारा कुछ है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। यार जो लेट आ रहे हैं ना स्टूडेंट, इन सब के नाम लिख रही हो ना, नाम नोट करते रहो और टाइम भी लिखो। अच्छा, तो जो सबसे बड़ी वजह है ना वो क्या है? सबसे बड़ी वजह, दूर दूर बैठो अलग अलग, फिर वरना जो है ना बातें होंगी। अगर बात होगी तो मैं दूर करूँगा। सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे स्कॉलर्स का जो रिलेशन है आपस में। ऑयल नहीं है, ऑयल से कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक है, एक अपनी जो है ना मईशत को मजबूत करने के लिए ये रिलेशंस तो रखे ही जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है ना वो हमारे स्कॉलर्स हैं। क्योंकि हमारे उलमा जो हैं इनको बड़ा पसंद किया जाता है, सऊदी अरेबिया के अंदर भी और अफ़गानिस्तान के अंदर भी।
हत्ता कि हिंदुस्तान के उलमा इनको बड़ा पसंद करते हैं। पाकिस्तान के, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप सुन ले कान खोल के, पाकिस्तान के दीनी इल्म को, रिलीजन एजुकेशन को और पाकिस्तान के उलमा को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। हत्ता कि मैं आपको अभी का वाक़या बता रहा हूँ, कुछ थोड़ा चंद महीने, फ्यू मंथ्स लेटर, आपके ही ये दारुल उलूम के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जब वहाँ गए तो शयूख सारे खड़े हो गए और उनको उन्होंने मेन नशिस्त पे बिठाया अपने ऊपर। हालांकि अरबी कभी आपको अपने से आगे नहीं करेगा, और मुसल्ले पे भी आगे किया है कि आप नमाज़ पढ़ाएंगे, क्योंकि आप इल्म में हम सबसे ज़्यादा हैं, और ये हैसियत, ये फजीलत इनको हासिल हो रही है। अरबी आपको कभी आगे नहीं करेगा, वो आपको मुँह ही नहीं लगाएगा। मैं आपको सच बात कह रहा हूँ, आप माने ना माने, क्योंकि उनकी अपनी एक पहचान है, उन्होंने अपने तरीके छोड़े ही नहीं। चाहे दुनिया कितनी मॉडर्न हो जाए, वो अपने वही जुब्बे के अंदर आपको मिलेंगे, वही उनके पास मिसवाक लगी होगी, जेब में पॉकेट में कुरान होगा, मुसल्ला उन्होंने यहाँ डाला हुआ होगा, जिधर नमाज का वक्त आएगा उधर ही मिसवाक करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे मुसल्ला बिछा के। चाहे वो रोड है या आपकी क्लास है या फ्लोर है, कुछ भी है। अरबी इस चीज़ को देखेगा ही नहीं, वो आपको डिनाई करेगा, आप उसको रोक ही नहीं सकते। और ये बेहतरीन पहचान है मुसलमान की। सर वो ये जुब्बे पहन के भी तो क्या क्या करते हैं, ये भी तो नहीं। कुछ भी नहीं करते, वो हमसे लाख दर्जे अच्छे हैं। अल्लाह ने तभी उन्हें मक्का मदीना की हिफाजत के ऊपर मामूर किया। यही इस बात की सबसे बड़ी दलील है। मुझे आपको नहीं करा, क्योंकि हम में वो क्वालिटी नहीं है। अल्लाह नहीं जानते क्या? अल्लाह ने जिसके हवाले अपना घर किया हुआ है, अपने नबी को जिसके हवाले किया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ी कोई दुनिया में, इससे बड़ी कोई चीज़ है तो बता दो मुझे, अभी बता दो है तो। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अरबों को बुरा नहीं कहो। ये हमें पता होना चाहिए बातें, भाई हमारा इस्लाम है, दीन है, शरीयत है, इसलिए अरबों को बुरा मत कहो। बात समझ आ रही है? लिस्ट निकालो अटेंडेंस की क्या है। तो अरबों को बुरा नहीं कहना है किसी भी हाल में। लगाएं तेज़ी से। अब्दुल मुकीत, अबीरा निसार, ऐमन अब्दुल्ला, अलाइका, अलीना अली ख़ान, अलिशबा, अनूशा इमरान, अनूशे कामरान, सिर्फ अलीना अली थी, सेकंड हाफ में लगा दो। अनूशा, अनुष्का, आरदीना, आराधीना, अरीबा वसीम, हाँ अनुष्का और अनुषा, अरीशा हुसैन, आइना शहजाद, आयशा अली, आयशा रियाज, ऐमन मोहम्मद, आयशा रियाज है, भूमिका, बीबी अन्ना, इशाल सलीम, ईमान फातिमा, ईमान सिकंदर, फराज अहमद है, फातिमा सिद्दीकी, हारून, हुरैन, हमना, हुरैबा फैज़ान, इंसाफ अली, जयरूशा, कसक कुमारी नहीं ना चली गई। किताबुन्निसा, लाइबा मनाइर, लुजैन फ़ारूकी, माज शहजाद लोधी, बोलो थोड़ा ज़ोर से, मनाल, मरियम रहमान, मरियम रहीम फ़हीम, मरियम खालिद, महक ज़हरा, मिसबा, मोहम्मद अहमद रज़ा, मोहम्मद शारिक, शेराज, शाहिद, मुस्तफ़ा अल्ताफ़, नहीं है सब, छोड़ते जाओ। नबिया सदफ, निकिता, प्रगति, रासिब अली ख़ान, रहमत इस्माइल, रिमशा, सबा, सलोनी भी नहीं है देखा, शबनम रशीद, सिनीहा, सईदा हानिया ज़हरा, निदा हाशमी, सईदा ज़ैनब हैदर, तूबा नौमान, उमैमा शेख। और कोई मैसेज ना करे किसी बच्चे को कि इधर आ जाओ और उधर आ जाओ, अटेंडेंस हो रही है, कोई ना करे। उमैमा शेख, उमैमा इमरान, अंजला शाहिद, उर्वतुल ज़हरा, वानिया वाजिद, ज़ैनब जावेद। चलो हाँ जी,
वो टाइम नोट हमने सबका कर लिया, सब खामोश रहे अभी। अच्छा जी, क्या पहले मैं यहाँ पर मैं देख के लगा रहा हूँ, मुझे 2 मिनट दे दो। क्यों तुमने छोड़ा, सर स्किप इतना किया? स्पीड से आप कर रहे हो सर। तुम्हें मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, लगाओ जिस तरह यहाँ है ना उसी तरह लगाओ। व्हाट्सएप कर रहा हूँ मैं स्क्रीन। मेरी लगा दी है ना दोनों आपकी। क्या नाम है? लगाई है मुस्तफा। मुस्तफ़ा तो लगी हुई होगी। हाँ मुस्तफ़ा अल्ताफ़ लगी हुई है। स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सही है। मैंने एक इसकी अभी लगाई है तुम्हारी, वो स्क्रीनशॉट में नहीं होगा, तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। रुक जाए 1 सेकेंड। सर ये भी फर्स्ट इसमें तुम्हारा नाम क्या है? लाइबा वारा एडमिन नहीं बने हुए क्या? सर ये दूसरा ग्रुप है। दूसरा ग्रुप खोला है, PST है ना हमारा। बस सही। ठीक है, ये लगा लो सारी, इसी तरह लगाओ जैसी इसमें। अच्छा जी, हाँ सर ये जो भी फर्स्ट आपकी है। भाई टाइम नोट हो गया है, आप लोग बेफिक्र रहे अटेंडेंस से, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आ जाए, वापस आ जाए। अब देखें, बात हो रही है सऊदी अरेबिया। तो मैंने बताया कि एक तो रिलीजन वाइज, दूसरा होली प्लेसेस, और तीसरा हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनकी वजह से भी पूरी दुनिया के अंदर हमारी दीनी तालीम का, इल्म का नाम है। और इसी तरीके से हमारे स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया भर के अंदर पसंद किया जाता है, इज़्ज़त दी जाती है। जबकि दुनियावी तालीम, दुनियावी हमारे हुक्मरान वगैरह, ये सब कोई वो नहीं है वहाँ पे, कोई इनको नहीं। आप खुद जानते हैं अच्छी तरह। यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स हैड फ्लक्चुएटेड particularly during the Cold War and the War on Terror। बस ये हमेशा माशाल्लाह से पाकिस्तान को इन्होंने इसीलिए खिदमत पे रखा हुआ है कि जी पाकिस्तान से इन्होंने पूरी दुनिया की दहशतगर्दी साफ़ करानी है। ये सारा ठेका जो मिला हुआ है पूरी दुनिया में, वो माशाल्लाह से पाकिस्तान को मिला हुआ है। तो रियासत मुत्तहिदा ख़ास तौर पर सर्द जंग और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता है। बाज़ औक़ात इनके मुश्तरका मुफादात होते हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात में इख्तलाफ राय भी रहा है। हमेशा अमेरिका पाकिस्तान से यही सोच अपनी बना के रखता है कि पाकिस्तान के ज़रिए से ही जो है ना दहशतगर्दी फैल रही है, चुनाचे इसको ख़ात्मा भी पाकिस्तान ही कर सकता है, उसके हाथ में ही इसकी शहरग है जैसे कि दहशतगर्दी की। जबकि इनके अपनी खुद एक खातून ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो रिकॉर्डेड वीडियो भी है जिसमें उसने खुद बताया था कि जब हालात हमारे हाथ से खुद निकल गए अफ़गानिस्तान में और मुख्तलिफ़ जगहों में, तो फिर हमने एक बाकायदा जो है ना फ़ोर्स तैयार की तालिबान की, जिसकी ट्रेनिंग अमेरिका ने ख़ासुल ख़ास तरीके से की कई सालों की प्लानिंग के बाद। और उनसे ये मिशन जो है ना उन्होंने अपनी जान छुड़वाई कामयाब करवा के। और जब वो ये मिशन कंप्लीट हो गया तो अब उसके बाद वो जो इन्होंने तैयार की थी फ़ौज, वो इनके ही आपे से बाहर, और इन्होंने उसको आज़ाद छोड़ दिया। और उन्होंने ही फिर ज़ाहिर है उनको तो मिशन के बाद एक और नेक्स्ट मिशन चाहिए, फिर वो मिशन कंप्लीट हो जाए तो फिर अदर मिशन चाहिए, एक के बाद एक काम तो उनको चाहिए ना, जॉब तो करनी है, पैसा कमाना है, पेट तो पालना है। अब वो न ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी में वो इस्तेमाल होने लग गए लोग। इस बात का एतराफ़ ख़ुद अमेरिका की इस खातून ने बरमला किया हुआ है कि फिर वो हमारे हाथों से ही निकल गए, चुनाचे उन्होंने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई। तो ये पाकिस्तान ने किया या आपने किया? पाकिस्तान का इसमें क्या ताल्लुक़? लेकिन जी जब बात आ जाए तो दहशतगर्दी बस यहीं से फैल रही है। और पाकिस्तान में फैल भी कहाँ से रही है? हैरत की बात, उन इदारों से जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, मदारिस और मसाजिद और उलमा से। समझ रहे हैं? बात समझ आ रही है? किन जगहों से उन्हें दहशतगर्दी फैलती हुई दिख रही है?
मसाजिद से, आपके होली प्लेसेस से। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ा गढ़ तो जो हेड क्वार्टर हुआ वो तो मक्का मदीना हो गया, नौजुबिल्ला। क्योंकि सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो थी रिलीजियस वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी थी, जिसको बड़े बड़े दुनियादान लोग जो हैं वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हैं। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो थी वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सुफ़ा जो आप जानते हैं, उधर ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है, लोग आज भी लड़ते हैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। अब सुना है बाकायदा एप्लीकेशन आ गई, वहाँ से बुकिंग होती है, फिर आप उधर दाखिल हो सकते हैं। और मुसलमान बड़ा अपने लिए इज़्ज़त का मकाम समझते हैं, वहाँ 2 रकात नफिल पढ़ लेना। ख़वातीन बेचारी दौड़ती हैं अपने टाइम पे वहाँ पे इबादत करने के लिए। हर बंदा, और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े के साथ ही ये जगह है, और कहते हैं ये रियाज़ुल जन्ना, इसका मतलब है कि जन्नत का टुकड़ा, ये दुनिया के अंदर ही जन्नत का टुकड़ा मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो उसकी बरक़ात और रहमतें अपनी हैं। दीवार के साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा रहे, वो आराम फरमा रहे, और इधर साथ ही वो टुकड़ा है जिधर सहाबा जो बेयारो मददगार और मुहाजिरीन थे, कुछ खाने पीने का नहीं होता था, और पता नहीं कहाँ दूर दराज से आए थे, इस्लाम कबूल किया था और सफ़र किए हुए थे, मुसाफिर थे, उनका कोई ना घर बार इधर था, सब लुट चुका था। काफिर और मुनाफिकों ने इस कदर तकालीफ दी थी कि सब ख़त्म कर दिया था, उनके तो घर ही उजड़े हुए थे। तो वो इल्म दीन वहाँ से उन्होंने सीखना शुरू किया था। तो इसका मतलब तो हो गया कि हेड क्वार्टर वो है। तो अंग्रेज़ गैर मुस्लिम फिर यही चाहता है कि उन जगहों को असल में ख़त्म किया जाए, मेन टारगेट तो वो है। बात समझ आ रही है? तो उसके लिए मुख्तलिफ़ चाल साजियाँ और जाल साजियाँ करते हैं उससे, लेकिन अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पाकिस्तान को निकाल देता है बाहर। जैसा कि अभी भी हुआ था, खलीजी ममालिक पे जो है ना ईरान के फिर हमले जा रहे और लड़वाने की कोशिश की गई, नाकाम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ से भी पाकिस्तान को क्लियर करा। आगे चलें। हाँ जी, यूनाइटेड स्टेट हो गया। हाँ कहाँ, मुझे तो आवाज़ ही नहीं आ रही। बाहर हो रही है ना वो तो इस तरह तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात में हर वक्त ही अजान हो रही है, फिर हर वक्त ही खामोश रहे। अगर आवाज़ आ रही हो तो फिर तो खामोश होना ये अदब है। बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप with India is characterized by high tension and mistrust, primarily। हाँ क्या है, बस 10 मिनट बाद आ जाएं, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट में बस। हम वेट कर लें इधर अंदर ही। चलो कर लो, अभी करना है तो कर लो, करने दो। ये हमारी क्लास के ही हैं, दूसरी क्लास के ही हैं। कर लें अनाउंसमेंट, जल्दी करें फिर, जल्दी। तो गाइस इवेंट हो रहा है, आप लोगों को पता है, मूवी डे हो रहा है, डेविल बियर प्राडा दिखाने लेके जा रहे हैं। सिंपैक्ट 14 मॉल में 3 to 6 टाइमिंग्स है। 2 कैटेगरीज है टिकट की, एक सिल्वर है, एक गोल्ड है। 1000 का सिल्वर है, गोल्ड 1300 का। गोल्ड में ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी होगी, इसकी सीट्स कंफर्टेबल होगी। वालेकुम खैरियत। और मैं आप लोग ये वीडियो में हो जा रहे हैं जानने। तो आप लोग कौन सा सकते हैं? और लास्ट फेमस है आप लोग लास्ट मेरा 16 इयर्स का 16वें साल का सेमेस्टर था। तो चलेंगे ना, आपने बोला था कल कि मैं आऊंगा। चल सुबह के साथ बैठ जा। मैं आऊँगा, स्क्रीन के पीछे मैं ही होऊंगा इंशाल्लाह। प्रोजेक्टर के पीछे से आगे मैं नहीं आऊँगा, आगे मैं नहीं आऊँगा, हम तो उतार दे शहनाज का तो आप लोग पहले गाइस आप लोग पहला इवेंट है ना सबका, तो आप लोग गूगल नहीं चलेगा, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी भेज दूंगा। यस नो
आप लोग आ रहे हैं? सब आ रहे हैं? क्योंकि आप लोग का देखिए पहला इवेंट है, तो मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा इंशाल्लाह आगे और इवेंट्स आएंगे तो आप लोग अटेंड करो। फिर हर तरीके का किसी को कोई हो कि भाई ऐसा इवेंट करवा दें या वैसा इवेंट करवा दें, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं जी। 3 to 6 बता रहे हैं। और आप लोग की अपनी प्रेफरेंस होगी, अगर आप लोग चाहते हो सारे दोस्त यहाँ के गैदर हो जाओ फिर यहाँ से चले जाओ, जिस तरीके से आप लोग और जो फ्रेंड से आते हैं उनके लिए भी इजी है, वो 12 बजे हमारे में 6 बजे जी जी आप इनसे पूछ सकते हैं। और 9 जून ट्यूसडे कहिए, अगर किसी को कोई भी सवाल हो, कुछ भी काउंटर लगा हुआ है सेक्शन के बाहर, आप लोग आके सवाल कर सकते हो, जो भी कुछ प्रोसेस है। टिकट्स लिमिटेड टिकट्स हैं, तो हमें दे सकते हैं। हाँ, लास्ट में हम प्रॉमिस नहीं कर सकते। आप लोग एक चीज करिएगा, इस वीकेंड पे जो है ना एक बार पूछ लीजिएगा काउंटर पे आके कि पासेस अवेलेबल है नहीं है, तो हम उस हिसाब से आपको बता देंगे। अगर आप डेट लेना चाह रहे हो तो कोई मसला नहीं। तो ये जब आप लोग को ठीक लगे, लेकिन मैं नहीं जाता। 2 कैटेगरीज हैं फिल्म में देख रहे प्रॉब्लम है कि आपको बोलना चाहिए ना, मैं कव्वालियों में ना इन तो चीज़ों में। हाँ बोल क्या होगा, टीचर्स होंगे आप लोग आराम से, कोई आपको। और AIMT के लिए बुक होगा 3 to 6, सिर्फ AIMT होगी वहाँ पे। 9 जून को है, बाकी लेट जल्दी का कुछ भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं लेकर जा रही। आपको 6 से पहले निकलना है, कोई प्रॉब्लम है आप निकल सकते हो, कोई मसला नहीं। वो उसी जिस तरीके से आप मूवी देखने जाते हो उसी तरीके से आप जाओगे, थिएटर में बैठोगे, आपको निकलना है, आप जा सकते हो, आपको बैठ रहना है। तो आप जब भी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। हाँ क्या क्या लिखा हुआ है? हाँ, पहले मैंने बताया कि पहले हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन आजकल जो है ना, आजकल जो चल रहे हैं ना, तो हाँ आजकल जो ताल्लुकात रिलेशनशिप हैं वो आपने देखा है कि थोड़ा सा गड़बड़नाइजेशन हुए में, गड़बड़नाइजेशन तो उसकी वजह ये कि जो है ना, ये भी असल में जो हकीकत है वो देखा जाए तो अंग्रेज़ की चाल ही है पीछे। वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान कभी भी एक पेज पर आ जाएं या मुत्तहिद हो जाएं, यूनाइट हो जाएं। यूनिटी इनके अंदर नहीं होनी चाहिए ख़ास तौर पे। तो पाकिस्तान रिलेशंस विद अफगानिस्तान हैव बीन चैलेंजिंग इन्फ्लुएंस्ड by factors such as the Taliban presence and the resulting impact on regional stability। तो मैंने आपको बात बतलाई ना कि असल में जो रियल तालिबान है ना, उनसे दुनिया के किसी को भी कोई ख़तरा नहीं है। जो रियल तालिबान है, मेरे अल्फाजों पे थोड़ा सा गौर कर लें। हाँ, अगर जो रियल तालिबान के अलावा जो हैं, जिनको भी लोग तालिबान कह रहे होते हैं जबकि वो हकीकत में तालिबान नहीं है, वो मैंने जैसे आपको बताया ना कि सोशल मीडिया पे बाकायदा रिकॉर्डेड है उनका स्पीच। अमेरिकन उसकी ये बल्कि UN की भी वो मेंबर है खातून, जिसकी रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है कि हमने वो तालिबान पैदा किए थे, वो फ़ौज हमने खुद बनाई थी अमेरिका ने, लेकिन जिस मकसद के लिए बनाई वो मिशन जब कंप्लीट हो गया, अब उसका क्या किया जाए वो हमारे काबू में नहीं रहे। उन्होंने असल ये मसाइल खड़े किए, जिनको तैयार किसने किया? अमेरिका ने। तो वो तालिबान हुए, तालिबान को अमेरिका पालेगा। मैं यही तो पॉइंट समझा रहा हूँ। तो जो रियल तालिबान है ना, उनको किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। उनको तो बस ये ना कि भाई हमारा मुल्क है तो आपको क्या, हमारे अपने घर से आपका क्या ताल्लुक़? जैसे हमें आपके घर से कोई ताल्लुक़ नहीं, अंदर आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? तो तब तो जाहिर है। अच्छा, वो तालिबान भी कहते किसको हैं? वो कहते हैं कि रियल में हकीकत में ये पाकिस्तान के मदारिस से तैयार होकर आते हैं। हालांकि मैंने तो खुद 14 साल पाकिस्तान के मदारिस में दिन रात पढ़ा है। ये आपका चल रहा है जो कान में लगा हुआ है, बात समझ आ रही है? तो 14 ईयर्स मैंने दिन रात मदारिस में पढ़ा। मैंने तो कभी जिहाद की कोई ऐसी ना एक्टिविटी देखी, ना कोई मैंने ट्रेनिंग देखी, ना मैंने कभी किसी को ये सुना कि उसने मुझे मोटिवेट किया हो या मुझे समझाया हो कि भाई जात पे चलते, चलो आओ अफ़गानिस्तान टूर मार के आते।
तो या हमारे सामने आप स्टूडेंट माशाल्लाह आपस में पढ़ते हैं, अगर आपके सामने कोई ऐसी बात चल रही हो तो आपको कानो कान खबर तो होगी ना, कम से कम कुछ तो पता चल जाएगा ना। कोई बात छुपी रहती है ऐसी? ऐसी बात तो कभी भी नहीं छुपती, पता चली जाती आखिरकार। जबकि आप तो इधर कितने सालों पढ़ेंगे, 4 5 6 साल नहीं, हमने ऐसे भी चीते लोग देखे 9 साल में माशाल्लाह डिग्री पूरी करके गए, फेल होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। खींचा उन्होंने, मोहब्बत नहीं, टीचर से भी बाद दफ़ा मोहब्बत हो जाती है ना, स्टूडेंट को टीचर से भी मोहब्बत हो जाती है। दीदार लंबा हो सनम तुम्हारा, तो ये भी एक यादगार है ज़िंदगी की। तो अब वो 9 साल उसने डिग्री पूरी करी है। तो बहरहाल हमने तो 14 साल में बता रहा हूँ, और आपका तो क्या टाइमिंग है, सुबह आए होगे 8:30 पौने 9 पे, बहुत ज़्यादा 6 बजे चले जाओगे। हम तो रात को 11 बजे तक जाते थे, पूरा दिन ही गोया मदरसे में, बाद दफ़ा मदरसे में सो जाते थे। जो वहाँ पे हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट अक्सर वो तो 24 घंटे पूरा साल वहीं होते थे, साल के बाद घर जाते थे। तो कभी कोई एक बात तो हमें सुनने में मिल जाती या पता चल जाती। तो ऐसा नहीं है, ये झूठ है सारा, प्रोपेगंडाज है सारे कि पाकिस्तान के मदारिस से ये तालिबान पैदा होते हैं। ये ज़रूर है कि तालिबान किसको कहते हैं, जो आप हैं स्टूडेंट्स को। आप उर्दू में क्या बोलते हैं, जो तलबा होते हैं, तालिबान तालिबान ये उर्दू का लफ्ज़ है। तलबा को क्या बोलते हैं जमा में, तालिबान। प्लूरल वर्ड तालिबान, ये तुल्लाब, तलबा, तालिबान। तालिब यानी कि जो जिसको तलब हो, तलबा भी कहते हैं, तुल्लाब भी कहते हैं, तालिबान भी कहते हैं, सारी जमा है, ये सारी जमा है। बात समझ गए? अब चलें आगे। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात शुरू से बहुत अच्छे रहे, लेकिन बीच में जो क्रिटिकल हुए हैं तो वो इन चैलेंजेस की वजह से डिफरेंट, तो फिर पाकिस्तान ने उसको हैंडल करा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, एरर एक चल रहा है, एक में एरर है। आगे आ जाए। ईरान पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप। अच्छा जी, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पेचीदा है, लेकिन अब रिसेंटली आप देखें तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि जो एक ड्रामेटिकल वॉर हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर पाकिस्तान ने एक ड्रामे के अंदर एक और ड्रामे की एपिसोड लॉन्च कर दी माशाल्लाह, न्यू एपिसोड जो बहुत अमेजिंगली थी। तो उसने नहीं देखते ड्रामे, चलो। तो बहरहाल उससे फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान के अपने रिलेशंस के अंदर अच्छा हिसाब किताब हो गया ईरान के साथ। तो जो इलाकाई जोग्राफियाई सियासी और इसी तरह बाज़ जो उनके सरहद के साथ भी कुछ हमारा ताल्लुक़ है, तो इन उमूर से आप देखें तो बड़ा सरहदी मसाइल की वजह से बाज़ दफ़ा पाकिस्तान ईरान को चैलेंजेस का सामना रहता है कि बीच में दरमियान में जो है ना अमेरिका टांग अड़ाता है। हालांकि जो है ना ईरान से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं अभी भी, अगर ईरान से जो पाइपलाइन हमारी है फ्यूल की, अगर उसको वाकई बहाल कर दिया जाए तो अब भी जो है ना कराची के अंदर कहते हैं कि 15 रुपये लीटर पेट्रोल मिल जाए, 15 रुपये, 15 रुपीज़। और हाँ अभी भी अगर, हालांकि अब तो जो ये हालात पैदा हुए थे ना उसके अंदर अमेरिका की तरफ से जो ये पाबंदी थी वो हट चुकी है, लेकिन अब मसला क्या आ गया है कि हमारे सियासतदानों के मफादात आ गए कि अगर वो वाकई ईरान की ये पाइपलाइन को खोल दें तो खुसूसन कराची वालों को तो 15 रुपये फ्यूल मिले अगर, तो दरमियान में उनका नुकसान हो जाएगा।
जो उस पर वो ले रहे हैं, एक लेवी चार्जेस ही 120 है, और फिर डिफरेंट और जो टैक्सेस वगैरह हैं वो सब मिल मिला के इनकी जेबों में जो अरबों खरबों जा रहे हैं, गरीब की जेब से चूस कर निचोड़ के, बिल्कुल ये गलत है। तो इस वजह से आवाम को रिलीफ अगर देना है यहाँ से आप दे दें भाई, ठीक है। चले आगे, अदर इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स, 2-3 स्लाइडें हैं बस ये। इसी तरह रूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बिलखुसूस दिफाई एतबार से और तवानाई के शोबों के एतबार से ये भी बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान इनको और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। पाकिस्तान का दूसरा अहम तिजारती जो मरकज़ है वो शराकत दारी है इन कंट्रीज़ के साथ, इस तौर पे रिलेशनशिप जो कि बाय शेयरिंग होता है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने उनके कंट्रीज़ के अंदर भी अपने शेयर्स रखे और इनके आपस में जो है ना शराकत दारी है बिज़नेस लेवल पे, टेक्सटाइल के अंदर स्पेशली, उसकी मशीनरी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी। समझ रहे हैं भाई? ये बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? बात कोई नहीं करे, खामोश। बस ये हम एंड पर ही हैं। चलें यहीं तक रखें, सही है। आप देखें ग्रुप नंबर कौन सा था हमारा? ग्रुप नंबर देखें, ग्रुप नंबर। सर ये प्रेजेंटेशन फिर से शुरू हो गई। हाँ ये तो ख़त्म करनी है ना हमने। ये ग्रुप को नहीं खोला करें क्या, फजूल। उस रात में लगे हुए थे, मैं सुबह देखा है मैंने, इतने अजीब अजीब मैसेजेस। कोई भी नहीं बात करे इस तरह। ग्रुप नंबर 1 देखना कौन है। ये जितने ग्रुप्स हो गए ना इनकी पूरी लिस्ट बनाओ और ग्रुप पर जो है ना बना के भेजना है सारा। अभी ये तो भेजो ना कौन प्रेजेंट कौन एब्सेंट, इनको पता तो चल जाए कि हमारा एब्सेंट में नाम है, ये क्लेरिफिकेशन तो हो जाए कम से कम। देखो उसमें ग्रुप 1 हो गया हमारा, हो गया ग्रुप 2 देखो, लिस्ट जो आपने बनाई हुई है उसमें देखो। कौन सा है सर? इनका भी हो गया, रिमेनिंग है। चले आ जाए फिर, दे रहे अभी हो गया था बस, सही है। फिर ग्रुप 3 कौन है? ग्रुप 3 4 हो गया, 6 ग्रुप नंबर 6 7, 5 भी हो गया। उसके बाद ग्रुप 8, ग्रुप नंबर 8 प्रेजेंटेशन के बाद मैं दोबारा अटेंडेंस लूँगा। ग्रुप नंबर 8 का है? ग्रुप नंबर 8 भाई निकालो, ग्रुप 8 कौन है? देखो वो बाकी होगा। तो मैंने उन्हें कहा है कि जिनको मैंने भेजी है ना वो हेड है, तो अगर वो इंटरमेडिएट बुलाएंगे ना तो वही सब कुछ समझा देंगे, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर। मतलब उधर पर्दे का मसला तो नहीं है ना? नहीं, बस सही, ठीक है फिर तो मसला ही नहीं। सही, समझाएंगी भी लड़कियाँ मोस्टली होने का। ठीक हो गया। हमारे जो बॉस हैं वो लड़कियाँ हैं, लेकिन कोई किसी और से एक्स्ट्रा बात पे नहीं अच्छी दे देते हैं लोग। चलो, सब कुछ डिपेंड करता है आपके काम पे, या सेल्स भी करते और टाइमिंग में रिलैक्सेशन है 10 से 7, 10 to 7, लेकिन वो कोई ऐसा डंडा नहीं है। यानी कि अगर 9 बजे आ गए, 5 7 6 बजे चले गए, ऐसा 1-8 घंटा आगे पीछे कर सकते हैं। चलो ठीक है। क्योंकि बेसिक वाली क्लास है, हम इसने मेकअप क्लास रखी है, हमारी अटेंडेंस रह जाएगी। अब आप ग्रुप नंबर क्या है? 11 हम लोग देखकर जाओ फिर तो। हो गई सर, हो गई प्रेजेंटेशन। हमने लेक्चर भी ले लिया आपको, तो आप अटेंडेंस लगा चुके हैं ना, और इसके बता इनका तीनों का देख लो, हो गई है ना इनकी अटेंडेंस भाई, इनको एब्सेंट नहीं करना। ग्रुप 8 है सर सैयद अहमद खान, टॉपिक है मरियम फ़हीम, महक ज़हरा, जेरूशा बता ही नहीं रही है, बैठी हुई आराम से। आप लोगों ने दे दिए?
तो ये 8 क्यों लिखा हुआ है ग्रुप आपका? चलो सही, ग्रुप 9 इसके बाद हो गई, ठीक है। ग्रुप 9 कौन है? ये दे डायरेक्ट एक्शन डे, सर इनकी हो गई है। ये भी हो गई। कसक, निदा, हानिया, आयशा हाँ इनकी भी हो गई। हो गई। रह कौन गया रिमेनिंग वो बताओ ना। ग्रुप में 4 लड़के हैं। सर ये ग्रुप 10 मुस्तफ़ा, शबनम, अनुषा हो गए। ग्रुप 11 उमैमा, इमरान, इंसाफ, अहमद। जाओ अटेंड जाओ, ठीक। अच्छा ग्रुप 11 इंसाफ, अहमद, उमैमा हो गए। अच्छा इसके बाद ग्रुप 12 पे आ जाते हैं। ये हम इधर कंफर्म कर रहे हैं ना, अभी ये फाइनल लिस्टें भेज देंगे, कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट, किसने प्रेजेंटेशन सही दी है किसने सही नहीं दी है, वो अगर रिपीट करना चाहते हैं आगे लिखा होगा, सब मैंने लिस्टें बनाई हुई हैं। तो ये मैं एक दफ़ा और कंफर्म कर रहा हूँ ताकि ये हो जाए कि कोई ये ना हो कि हमने उसको बताया नहीं और वो कहे बाद में कि जी हमारी प्रेजेंटेशन रह गई है। ग्रुप 12 है उमैमा शेख, वानिया वाजिद, प्रगति, सलूनी, सिनीहा, ये हो गए। अच्छा इसके बाद ग्रुप 13 अल्लामा इकबाल टॉपिक है, मनाल फैसल, शराज अवान, मरियम खालिद, आयशा रियाज, सबा, ठीक है। ग्रुप 13 मिसबा, अनुष्का, हमना, आराधना, वेरी इनकी भी प्रेजेंटेशन सही। मुंतहा शाहिद, अनुषा इमरान, अलीना अली खान, अनुषा कामरान, जैनब हो गई आप लोग की भी। 15 उमैमा शेख, वानिया वाजिद, प्रगति, सलोनी। तो ये दोबारा इन्होंने नाम क्यों दिए हैं अपने ग्रुप में? आगे 15 भी लिखा हुआ है। उर्वतो, ज़हरा, अंजला, ये दोनों का है, दे दिए इन्होंने भी सही। चलें कौन एक ग्रुप कौन सा रह गया है? तो आ जाओ फिर लड़के आ जाओ सारे। उसके साथ ही कर लो बस, जो एब्सेंट है उसको 0 कर देंगे हम। जो रिमेनिंग रह गया ना उसको हम वो कर देंगे फिर। चलो बस जो एक ग्रुप रह गया ना वो आ जाए प्रेजेंटेशन के लिए। चले जाएं, अभी जाना है, जाओ। अटेंडेंस हो गई थी आपकी? क्या करें अभी? ठीक है। हाँ जी खुल गया।
कोई बात नहीं। Today I will briefly tell you about the core concept of nation theory. It states that Muslims and Hindus are two separate nations, not just religious groups. They had different cultural traditions, traditional and distinct beliefs. So it made them harder to live together. So Muslims demanded a separate homeland so that they could practice their religion and their values freely. This concept emphasizes that Muslims demand a separate homeland so they can freely live out their own lives and their own morals and values. Uh, this idea ultimately led to the creation of Pakistan in 1947, and it highlights the importance of freedom and individuality and uh, religion. So now we will tell you about the main messages of Assalamualaikum everyone. How are you all? My name is Asif Ali Khan. I'm your classmate from Fashion Designing. My topic is two nation theory, and my core topic is major differences in two nation theory, why which it was happened. So the first one is Hinduism and Islam. There were two religions in the subcontinent in the same country. So Quaid-e-Azam decided to give a separate nation to both of them. So this was the major reason in this situation. It was because two religions were practically very different from each other. So comes to the second point is that equality and brotherhood system was very different in both religions. So Islam prefers brotherhood and India prefers caste systems, lower to higher, higher to lower. So it was also the major part which causes us the separation in two nations. And the third one is what was the third one, guys? I forgot. Yeah, the third one was culture. The culture was very different. Our culture was like wearing shalwar kameez and all the sacrificing animals. And these points were coming in the culture. And in the Indian side, they were had a different culture, different theme of weddings, and everything was too different. So that's why it happened the separation of this. Thank you so much. Hey, sir. हाँ जी स्टूडेंट, कोई एनी क्वेश्चन? इंक्वायरी बोलते हैं, कोई यार नहीं, इनकी कोई इंक्वायरी करनी हो सवालों से नहीं है भाई, कोई क्वेरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम इसका मतलब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। सवाल जवाब शुरू करें आप। मोबाइल बंद कर दो, नीचे रख के ही चलाओ। हाँ भाई, एक सिलसिला था कार्ट्रिज का, उसमें टिप की वेस्टेज यूज की जाती है, ऑयल यूज किया था वेपन्स के अंदर। वेपन्स के अंदर था, हमें क्या पता। हाँ, ये पॉइंट इनका अच्छा है ना। तो पहले मेरा पॉइंट ही नहीं। हालांकि टू नेशन थ्योरी का तो ये मेजर पॉइंट है। जब दो अलग रियासतें आप बनाना चाहते थे
तो उसकी जो बिल्कुल पीक पॉइंट थे वो उनमें से ये भी था, क्या था कि वो जो खिंजीर होता है ना, सुअर जिसको हमारे उर्दू में कहते हैं, पिग अंग्रेजी में, उसकी चर्बी से जो है कारतूस के अंदर वो इस्तेमाल किया जाता था। अब अंग्रेज को तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था, उनके यहाँ तो वो हलाल प्रोडक्ट्स है, उनके हराम प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं। ये तो मुसलमानों के लिए तकलीफ दे अमल था, और हिंदुओं के यहाँ भी इसमें कोई इतना एतराज़ का कोई मसला नहीं था कि वो इस चीज़ को बुरा समझते हो, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर भी इतने एहतियात के साथ जितना इस्लाम के अंदर है ना कि ये जानवर हलाल है, ये हराम है, फलाना है, ढिमकाना है, तो वो उनके यहाँ भी नहीं था इतना ज़्यादा से मसला। लेकिन मुस्लिम्स के यहाँ बहुत ज़्यादा ये मसाइल थे, चुनाचे उसमें करना ये होता था कि वो कारतूस पहले ना अपने दांतों से उसको खींच के खोलना पड़ता था, उसके कवर को मतलब अनकवर करने के लिए ना दांत से वो खींचता था लाजमी, और तेज़ी होती थी, जाहिर है आपने फ़ौरन कारतूस भरना है और फायर मारना है, तो अब उसके लिए तो आप तेज़ी दिखाता है ना इंसान, क्योंकि भाई फ़ौरन गोली भरनी, तो तेज़ी से फौजी क्या करते थे, उसको दांत से खींच के पहले खोलते थे। जैसे आप बाज़ दफ़ा कोई सख्त रबड़ की चीज़ है तो उसको बगैर हाथों से भी नहीं खींच के वो खुल रही, तो दांत से इंसान खींचता है आमतौर पर, उसमें ताकत लगानी होती, तो दांत से खींचना पड़ता था, और उसमें खिंजीर की चर्बी लगी हुई होती थी ऊपर, तो उससे क्या होता था कि जब दांत से खींचेगा जाहिर है मुंह के अंदर उसका जायका जाएगा। तो मुसलमानों को इस बात से इसलिए तकलीफ थी, जिसका उन्होंने ये पॉइंट रेज भी किया और उनको मना कर दिया बहुत से फौजियों ने जो मुसलमान थे कि भाई ये काम हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, ये उसका वजह थी। समझ आ गई? ये पॉइंट वैसे इसी का ही है, डीपली उसको पढ़ना चाहिए। टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी के मेजर पॉइंट्स के अंदर ये बात आती है कि ये टू नेशन थ्योरी की तरफ गए क्यों थे मुसलमान। तो उसमें एक बड़ी वजह ये कारतूस का जो है ना मुंह से खोलकर भरना भी था, उसके अंदर सुअर की चर्बी होती। और ये भी था कि मुसलमानों का जो ये ईद उल अज़हा है, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि हमारे दामाद को काट देते हैं। उन्होंने ज़ाहिर है ब्रिटिशर्स को यही बावर कराया था कि भाई इसमें जो है ना जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, हमारे मज़हब के अंदर जिस जानवर को जो है ना इतनी इज्जत दी जाती है उसको ज़िबा करके खा जाते हैं, चुनाचे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रोकथाम करनी चाहिए, रोकना चाहिए, स्लॉटर जिसको कहा जाता है। ये हालांकि आप गौर करें तो हिंदू मज़हब के अंदर बाज़ ऐसे भी कबीले गुजरे हैं, अब भी मौजूद है, बल्कि कहते हैं कि पाकिस्तान में भी बाज़ जजीरे ऐसे हैं, उधर ये अब तक है, और हिंदुस्तान में तो है ही है, और दुनिया में बहुत से ऐसे जजीरे हैं जहाँ पर अब तक ये रिवाज है, उनके यहाँ ख़ानदानी के एक जो है ना जवान और खूबसूरत लड़की की बलि चढ़ाते, उसको ले जाके वहाँ ज़िबा करते हैं बाकायदा समंदर किनारे एक ख़ास पत्थर के ऊपर, और वो उसको कत्ल करने के बाद इसी अंदाज से, और फिर वो कहते हैं कि अब बलाएं जो है ना वो मज़ीद पता नहीं 1 सदी के लिए या कितने अरसे के लिए टल गई। ये कॉन्सेप्ट अब तक मौजूद है बाद मज़ाहिब के अंदर, सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है बल्कि और भी बाद मज़ाहिब में ये कॉन्सेप्ट हैं। तो आप एक इंसान को ज़िबा कर रहे हैं, इधर हमें जानवर जो हलाल भी है उसको ज़िबा करने से रोक रहे हैं, जी बात, फिर रोक लो, आ जाना। ये ईद किस दिन है? वेडनेसडे, आ जाओ फिर। और थोड़ी बुला रहे, कोई सा बुला पाकिस्तान आ जाओ, देख लो अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो हर घर में कुर्बानी हो रही है माशाल्लाह से, क्या मर्द क्या ख़वातीन भी छुरियाँ फेरती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी भी हाँ, और छुरी फेरनी भी चाहिए खातून को भी भाई, एक आध जानवर पे वो भी हाथ साफ करें ताकि दिल गुर्दा तो ताकतवर हो, मजबूती आए।
ये हाँ जब आदमी है तो हम क्यों करें? नहीं तो ऐसा नहीं है। भाई सादियात भी तो माशाल्लाह देखे ना, वो साहबा के साथ पेश होती थी अगर जहाज के अंदर, और माशाल्लाह से खिदमत करनी होती थी। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी जो है वो, फिर आपकी और भी रिलेशंस वाली और फिर साहबियात की अज़वाज, वो खिदमतें करनी होती थी माशाल्लाह। मरहम पट्टी और पानी पहुंचाना, लाना, सामान लेना, इस तरह माशाल्लाह जंग में, जहाज में वो शामिल हुआ करती थी। आज भी हमारी मिलिट्री के अंदर भी ऐसा है। तो ख़वातीन भी कोई इससे पीछे थोड़ी है। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कुर्बानी ज़िबा कर रहे थे, तो उस वक्त आपने हज़रत आयशा को ये फरमाया था कि आयशा आ जाओ, तुम्हारी कुर्बानी ज़िबा होगी। क्या मकसद था कि भाई सामने देखो अपनी कुर्बानी को ज़िबा होते हुए, गला कटते हुए और खून निकलते हुए, और देखो कैसे जो है अल्लाह ताला जब आप अपने वाकई ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं तो अल्लाह कैसे जो है ना आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हम तो समझते हैं कि बस ये एक एंटरटेनमेंट इवेंट है ईद उल अज़हा, हालांकि ऐसा नहीं। बेटा मोबाइल बंद कर दो। तो ये ईद उल अज़हा सिर्फ एक मतलब एंटरटेनमेंट का इवेंट नहीं है, बल्कि ये हकीकत में कुर्बानी अल्लाह ताला जो है ना चेक करते हैं बंदे कि कौन है मेरा ऐसा बंदा जो है ना अपनी ख्वाहिशात को मेरे लिए कुर्बान कर देता है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप देखें तो आपकी उस वक्त एज जो है वो 84 साल थी, 84 ईयर। जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद दी है ना, हज़रत इस्माइल, ये यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम 84 ईयर के थे उस वक्त। और जब इस्माइल को ज़िबा करने लेकर जा रहे थे उस वक्त 90 ईयर्स के थे, 90 साल के बूढ़े वालिद। हम तो बच्चिया को या बैल को टांगे बांध रहे होते हैं, जब वो अपने इस्माइल की टांगे बांध रहे थे। अटेंडेंस में लूँगा 2:15 पे। क्लास टाइमिंग है, अगर किसी को परेशानी हो मुझे लिख के दे जाए कि मुझे तकलीफ़ परेशानी थी इसलिए मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, मैं AIFD में जमा करा दूँ। क्लास टाइमिंग 2:15 तक है, मैं क्या करूँ? मैंने तो टाइम नहीं रखा क्लास का। बहरहाल छोड़ दें। अब जो है ना हज़रत इस्माइल, अब ये तो मौका भी अच्छा है ना कुर्बानी का, अच्छा ही ये मौका मिल गया हमें बात करने का। हाँ, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनके जब पैर बांध रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो कितने छोटे मासूम से बच्चे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कुर्बानी देने से इनकार किया था? अपनी जान की कुर्बानी देने से। अंदाज़ा करें, इतने कम उम्र के बच्चे हैं। बल्कि आप जब कुरान पढ़ें ना तो आपको पता चलेगा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाए थे कि या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी, बेशक मैंने अपने ख्वाब में देखा, ड्रीम, अन्नी अज़बहु का, कि बेशक मैं आपको जो है ना ज़िबा कर रहा हूँ। देखें, फंजुर माज़ा तरा, ए इस्माइल आपकी क्या राय, आप क्या कहते हैं, आपका क्या मशवरा है? मोबाइल बंद कर दो, ये क्लास टाइमिंग है। जब आप मेरे साथ सख्ती करेंगे तो फिर मैं बहुत सख्ती करूँगा, फिर इस कदर करूँगा आपकी इंशाल्लाह चीखें निकल जाएंगी। हाँ, 7 नस्लें। बहरहाल तो तब फिर उन्होंने क्या फरमाया था कि फंजुर मादा तरा, ए इस्माइल आपकी क्या राय इस बारे में? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, ये मोबाइल नहीं छोड़ा इन्होंने ना, आपके हाथ में मोबाइल, तो ये रेगुलर क्लास है आपकी, लिख के दें मुझे, अभी यही लिख के दें मेरी उधर क्लास है इसलिए मैं मोबाइल नहीं छोड़ ली। सर बार बार मना भी कर रहे हैं लेकिन मैं उनका कहना नहीं मान रही और उनको डिस्टर्ब अलग कर रही हूँ क्लास में। तो लगवा के आ जाओ, मैंने मना थोड़ी किया, लगवा के आ जाओ, जाओ। उसको बोलो जाके मेरी रेगुलर क्लास है, मेरी अटेंडेंस लगा दें, मैं जा रही हूँ वापस, ख़त्म।
बता दिया करो हमारी रेगुलर क्लास है, उसमें मेकअप क्लास नहीं करवाएं, हम नहीं जा सकेंगे। फिर मैम को कहते हैं हमारी अटेंडेंस मार्क कर दें, बस ऐसे कहा करो बस। तो फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, हाँ 15 मिनट नहीं है बेटा, 2:15 तक टाइम है क्लास का। मैंने 12:15 तक 15 मिनट इंतज़ार किया, अटेंडेंस स्टार्ट नहीं करी इसी वजह से कि आपका टाइम 12:15 पे स्टार्ट होता है क्लास का। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई आपकी क्या राय, फंजुर मादा तरा, तब इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो है ना आप मेरी आँखों पे पट्टी बांध दें, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी आँखों की तरफ देखें और आपके हाथ काँप जाए। दूसरा, मेरे हाथों और पैरों को भी बांध दें और मुझे उल्टा लिटा के ना ज़िबा करें। देखें, ये एक 6 साल का बच्चा ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, ज़ुर्रियत से आगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। बात समझ आ रही है? इधर मुतवज्जह हो जाएं, बातें नहीं करें, छोड़ दें। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब कहा इस तरह, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं ज़िबा हो जाऊंगा और आपके बदले मुझे जो है ना वो अल्लाह मिल जाएगा और दुनिया के बदले मुझे जन्नत मिल जाएगी, इससे कोई अच्छा सौदा है? तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए, लगवा के आ जाओ। और फिर कहा कि फ़फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि आप वो काम कर लें जो आपने करना है और आप मुझे इंशाअल्लाह ज़रूर पाएंगे सब्र करने वालों में, कि मैं इंशाअल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। और हाथ पैर कहते इसलिए बंधवाने को कहा था कि ताकि ऐसा ना हो कि मुझे तकलीफ़ हो, मेरा हाथ पैर चल जाए, आपको लग जाए। जैसे जानवर का टांग जो है चल जाती है जब उसे ज़िबा करते हैं और वो इतनी ज़ोर से मार देता है कि बंदा जाके दूर गिर जाता है, तकलीफ़ तो है ना। बहरहाल, तो कहते हैं जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने लगे हैं ना, तो इन्होंने छुरी जो है ना निकाली और फेरी। हाँ, इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहते हैं जब छुरी चलाई है ना, बेटा ये मोबाइल बंद करो, बंद कर दो मोबाइल, अब मैं नहीं बोलूँगा, अब आपसे मोबाइल भी लूँगा, कार्ड भी लूँगा और आपको निकाल दूँगा क्लास। तो जब उन्होंने छुरी चलाई है, कहते हैं उस वक्त फिर छुरी जो है ना काट ही नहीं रही, क्योंकि छुरी को काटने का हुक्म किसकी तरफ से होता है? अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से। कहते छुरी हालांकि नबी की ताकत लग रही है उस पर, और जिस्म के सबसे हल्की जो खाल है वो ये गले की, लेकिन कट नहीं रही। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम चला रहे हैं, कट ही नहीं रहा गला। फिर कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हैरानगी से ऐसे देखा होगा उसको, छुरी को हो सकता है साफ़ किया हो, फिर चलाई दूसरी दफ़ा, फिर नहीं चल रही। फिर कहते हैं इतने में जो है ना उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से उठा के ना दूसरी जगह, करीब कोई बड़ी ईंट वगैरह ऐसी पड़ी हुई थी, चट्टान, उस पर लिटाया, अपना घुटना उनके ना कमर पे रख के ना दबाया। और कहते हैं सुन्नत तरीका है, सुन्नत इब्राहिम है। जानवर को भी आप ऐसे ही ये घुटना रख के फिर सीधे हाथ से छुरी फेर के ज़िबा करें, और एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िबा कभी ना करें, ये तकलीफ़ दे अमल। और छुरी बिल्कुल तेज़ रखें। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी तेज़ करी वहाँ तीसरे अटैम्प्ट में। कहते हैं कि फिर जब छुरी उन्होंने रखी है ना फेरने के लिए, तब अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म किया। और कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आसमान की तरफ नज़रें उठा के देखा और कहा कि या अल्लाह आप मुझसे नाराज़ हैं ना, आपको लगता है कि जो है ना आपसे ज़्यादा मेरी दिल के अंदर मेरे बेटे की वो मोहब्बत आ गई है, इस्माइल की मोहब्बत आ गई है मेरे दिल में, आपको ऐसा लग रहा है? तो ये ले, मैं आपका नाम लेकर आपके नाम पर अपने बच्चे को भी कुर्बान करता हूँ। और कहते हैं आसमान के उस वक्त फरिश्ते जो है ना वो रोने लग गए। 2 दफ़ा अभी तक की तारीख़ में आसमान के फरिश्ते रोए हैं,
जबकि फरिश्तों के अंदर सेंस थोड़ी है। क्या कर दिए बच्ची नीचे, ना उनके अंदर कोई जो है ना ऐसे जज्बात है, इमोशंस नहीं है ना। एंजल्स के अंदर कोई इमोशन है? खाली है वो इस चीज़। लेकिन रो क्यों रहे, ये सोचने की हैरत की बात कि अंदाज़ा करें जो इमोशन लेस मखलूक है वो रो पड़ा, फरिश्ते रो गए, और हम इंसान देखो कहाँ रोते हैं। हम अपने नबियों की कुर्बानियों पर, अपने बड़ों की कुर्बानियों पर, हत्ता कि जानवर सामने कुर्बान हो जाता कोई रोना नहीं आता। तो इसका मतलब है मोहब्बत नहीं है ना। मोहब्बत हो तो आंसू फ़ौरन निकल जाते। तो फरिश्ते कहते हैं तारीख़ में 2 दफ़ा रोए। एक दफ़ा इस मौके पर रोए और ऐसा रोए कि चीख के रोए, और दूसरा ताइफ के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरारती लड़कों ने पत्थर मारे थे, तो आपके कदम मुबारक, आपके जूते खून से आलूदा हो गए, खून से भर गए, और आप बेहोश होके गिरे। तब कहते हैं कि आसमान के फरिश्ते रोए थे, चीख चीख के रोए। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऊपर देख के ये कहा ना, तो फरिश्तों ने रोना शुरू कर दिया। उधर से जिब्राइल को अल्लाह ने हुक्म करा कि जाओ छतरा लेके और उसको इस्माइल की जगह पे कर दो। जिब्राइल फरमाते मैं ज़िंदगी में 2 दफ़ा सिर्फ जो है ना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, यानी कि मैं परेशान हो गया कि अब ये कैसे होगा काम। मैंने अपनी सारी ताकतें लगा के अल्लाह का हुक्म माना तेज़ी के साथ। एक तो मौका कहते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को धक्का दिया था ना, कुएं में गिर रहे थे, तो बस पानी और उनकी कमर के दरमियान इतना फासला था सिर्फ, तो मैं तेज़ी से आया और मैंने उनको ऐसे पर पे उठाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक वो सिचुएशन ऐसी थी जो बड़ी ख़तरनाक थी मेरे लिए। और दूसरा मौका ये था कि बिल्कुल एंड टाइम पे छुरी रख दी, अब बस ताकत लगा के उन्होंने चलानी और कट जाना है आगे गला, और मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि भाई छतरा ले जाओ इसकी जगह पे कर दो। कहते मैं तो ऐसा दौड़ा हूँ जो मैंने अपनी सारी ताकतें एकदम लगाई हैं, सेकंडों में मैंने जन्नत से वो छतरा पकड़ा है, और अगले सेकंड में मैं इस्माइल को हटा के उसकी जगह पे छतरा कर चुका था। सेकंडों का काम था, मिली माइक्रो सेकंड थे कितने थे। और कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो छुरी फेर दी अपनी तरफ से, और पहले जब फेर रहे थे तो देख रहे थे तो कह रहे थे कि अल्लाह देख ले मैंने तो छुरी फेरी हुई है, चल नहीं रही, अब मैं क्या करूं, ये तो मेरा कसूर नहीं है, पट्टी बांधी हुई थी। हाँ, तो मेरा काम क्या था? करबला की कुर्बानी भी बहुत बड़ी है। कहते हैं कि वो भी देखो कुर्बानी है, लेकिन अपने हाथ से ज़िबा करना ये बड़ी ख़तरनाक कुर्बानी। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए ना, बहरहाल वो भी कम कुर्बानी नहीं है। तो अब उस मौके पर जो है ना क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं तो छुरी चला रहा हूँ लेकिन ये असर नहीं कर रही, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो अल्लाह ने हमसे जो है ना कुर्बानी मांगी तो होती है, लेकिन अल्लाह लेते नहीं है, कुर्बानी कबूल कर लेते हैं जब बंदा। वो जब इंशाल्लाह वो वाक़या आएगा तो तब बयान करेंगे। हाँ, क्या चीज़ छुपा दी थी? अच्छा अच्छा, चलो वो जब मौका आएगा ना उस पर बयान करेंगे। हाँ हाँ हाँ, उस मौके पे जो है ना इवेंट आएगा ना, जैसे अभी कुर्बानी का है तो मैंने उसको थोड़ा मैंने कहा टाइम भी है, माशाल्लाह आप लोग दिलचस्पी से सुन भी लेंगे इंशाल्लाह। तो उस मौके पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई थी, पहले नहीं चली थी, और अब जब चलाई तो वाकई हो सकता है कि भाई 90 साल के बूढ़े वालिद हैं और 6 साल का बच्चा अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं,
तो हो सकता है कि इब्राहिम के दिल के अंदर एक मोहब्बत तो है, ज़ाहिर है, गम भी हो, और देख ही नहीं पा रहे हो, आंखें उन्होंने बंद कर ली हो या आसमान को देख रहे हो, लेकिन उन्होंने छुरी चला दी। और कहते हैं अगले ही लम्हे जैसे हम कभी जानवर को छुरी चलाते हैं, ज़िबा करते हैं, तो देखा आपने खून उड़ता है, धार निकलती है, और छुरी चलाने वाले को पता होता है कि जब गर्म खून उसके हाथ पे लगता है ना, जो उसका मज़ा आता है, ये वही बंदा जान सकता है जिसके हाथ पे या जिसके जिस्म पे वो खून उड़ के आता है ना, क्योंकि ये तो कबूलियत हो गई ना। अभी कहते हैं ज़मीन पे वो खून गिरा नहीं होता, अल्लाह उसके गुनाह पहले बख्श देते हैं बंदे के, लेकिन वो वाकई कुर्बानी होनी चाहिए तब, ये हमारी वाली आर्टिफिशियल कुर्बानी ना हो। हमारे आर्टिफिशियल कुर्बानी क्या होती है कि जी 2 दिन पहले जानवर ले आए, अभी ना उसका बेचारे का पखाना 2:15 टाइम है, ना उसका पखाना साफ़ करा होता है, ना उसको खाना खिलाया होता है, ना उसको नहलाया होता है, ना धुलाया, कुछ भी नहीं किया होता, तो कैसे मोहब्बत होगी जानवर से। तभी तो कहते हैं कि कम से कम बंदा जो है ना 20-25 दिन पहले लेकर आए जानवर को भी। या ऐसा कर लें कहीं किसी कैटल फॉर्म में रख लिया, उधर खर्चा दे रहे, 1 महीना पहले लेके रख दिया, कोई ना कोई ये इंतज़ाम होना चाहिए। और कभी कभी जाए, संडे के संडे जाए, थोड़ी देर उसको खाना खिलाए, उसको पता चले ये भी है मेरा मालिक। जानवर को पता ही नहीं होता, वो घबराया हुआ होता है कि पता नहीं इनमें से कौन सा मालिक है। लेकर ये लोग आए, टहला वो लोग रहे, खिला ये बंदा रहे जो चौकीदार है, पिला वो चौकीदार का बच्चा पानी रहे, उसको खुद नहीं पता कौन मालिक है, किसका मैं हिस्सा हूँ। जानवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैं बात कर रहा हूँ, वो बेचारे को आखिर तक छुरी फिरते तक पता ही नहीं चलता, वो बोलते छुरी कसाई फैल रहा है, ये तो अभी अभी आया, मैंने इसको तो अभी अभी देखा, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ। डायरेक्ट आए और खींच के जो है ना ऐसे दूसरे जानवरों के सामने, से तमीज़ भी नहीं है जानवर ज़िबा कैसे करा जाता है। तो ये बेचारे जानवर को बना लो मैं आ जाऊंगा। तो ऐसा जो है ना ये होना चाहिए भाई, जानवर को पता हो कि मेरा मालिक कौन है। जानवर आपको चिमट जाए आकर और आप के आंसू निकल जाए उसको छुरी फेरते हुए, ये सीन होना ज़रूरी है। अगर आंसू नहीं निकल रहा, आपको कोई तकलीफ़ दर्द नहीं है, तो समझे कुर्बानी भी नहीं है। और असल मकसद इस कुर्बानी के पीछे यही है कि हम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर छुरी फेर दें। जो आपका दिल करता है ना, उस ख्वाहिश पे छुरी फेर के और अल्लाह की ख्वाहिश को मान ले बंदा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेर दी, हो सकता है खून आपके हाथों पे उड़ के आ गया हो, क्योंकि छतरा ज़िबा हुआ ना जानवर, उसके रगों से खून उड़ता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यही समझ रहे हैं कि इस्माइल ज़िबा हो गए, लेकिन कहते हैं जैसे ही उन्होंने देखा ना, अब आंखें बंद थीं या आसमान को देख रहे थे, फिर नीचे देखा या जो भी कंडीशन, कहते जैसे ही देखा तो छतरा जो था वो ज़िबा हुआ पड़ा हुआ है और साथ में करीब जो इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं। तो अंदाज़ा हो गया नबी को भी कि भाई अल्लाह ने जो माशाल्लाह मुझसे कुर्बानी मांगी मैंने भी दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्माइल भी उसमें कामयाब हो गया, इब्राहिम भी हो गया और ज़ुर्रियत आले इब्राहिम भी कामयाब हो गई उसमें। तो अल्लाह ने हर अदा को देखे कैसे सुन्नत बना दिया क़यामत तक। अब ये अदाएँ हमारे लिए सुन्नत हैं। अगर एक शख्स कुर्बानी करने की ताकत रखता है, यानी कि वो साहिब निसाब का मालिक है, कुर्बानी उस पर फ़र्ज़ है, अगर वो फिर भी कुर्बानी नहीं करता, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको हमारे मैदान में आने की ज़रूरत नहीं, ईदगाह के अंदर हमारी बला से, क्योंकि उसके अंदर फिर मुसलमानों की आदत ही नहीं रही, वो कुर्बानी नहीं कर रहा। इतना बड़ा फरीज़ा है कुर्बानी। और साहिब निसाब कौन होता है? निसाब की मिल्कियत का क्या हिसाब किताब होता है? हाँ भाई, निसाब क्या होता है बताओ? सीआर तुम बताओ।
वो नहीं, ये वाली तुम सीआर बताओ। वो थोड़ी विचार हटाएगा, हमने आपको बनाया आपके बोलने पे, ऑन डिमांड। चलो बताओ सीआर। निसाब का मालिक कौन होता है? इसको उठाओ, ये हो सकता है ये निसाब की मालिक हो। हाँ भाई, कौन होता है निसाब का मालिक? निसाब क्या होता है पता है? हाँ, तुमने कान क्यों बंद किए? मैं कान तो खोलो, हमने कान तो खोलो ये वाला भाई। सुन लो भाई, हाँ देख लो, सुन लो मेरी बात। अब मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ा भी होगा, अगर पढ़ी आप लोगों ने कोर्स लिया है। निसाब ये होता है कि आपके पास या तो सिर्फ 7.5 तोला सोना है, या सिर्फ 52.5 तोला चांदी है, 7.5 तोला गोल्ड, 52.5 तोला सिल्वर, या फिर आपके पास 52.5 तोला सिल्वर के इक्वल प्राइस है, कीमत है। किसी भी कंडीशन में, पेपर मनी है, प्लास्टिक मनी है, डिजिटल मनी है, कोई सी भी मनी है, तो वो क्या है, 52.5 तोला चांदी के बराबर भी अगर आपके पास कीमत है तो भी आप निसाब के मालिक हैं। अब आप पर ज़कात भी फ़र्ज़ है, कुर्बानी भी करना आप पर फ़र्ज़ है। निसाब ये होता है, समझ आ गई बात? और अभी थोड़ा सा सर्च कर लो, देख लो ये चीज़ के जो है ना, अभी सिल्वर पर तोला क्या है कराची में है? 8,250। ठीक है, देखो पर तोला सिल्वर आज क्या कीमत है? 8,250 रुपये। इसको मल्टीप्लाई करो 52.5 से, 4,33,125 रुपये। ये मिनिमम कैश रेशो है उसके लिए कि जो 10 तोला की 8,000 नहीं होगी। दोबारा देखो, सिल्वर पर तोला क्या है? गोल्ड नहीं, सिल्वर, सिल्वर अल्लाह की बंदी। सिल्वर की कीमत देखो, सिल्वर प्राइस अभी आ जाएगी, मैं बता देता हूँ। चलो, पर तोला, बस ये फॉर्मूला समझ लो कि पर तोला जो भी सिल्वर की प्राइस होगी ना, उसको आप 52.5 से 8,500 7,800 आ रही है। ठीक है, अब देखो 7,800 को आपने मल्टीप्लाई किया 52.5 से, 4,09,500 रुपये। बात समझ आ रही है स्टूडेंट? 4,09,500 रुपये जिसके पास भी हैं, ये साहिब निसाब है, इसको ज़कात भी देना फ़र्ज़ है, इसको कुर्बानी भी करना फ़र्ज़ है। अगर ये कुर्बानी नहीं करेगा तो इसके लिए ये वईद है, इसको कुर्बानी करना फ़र्ज़ है, लाजमी है। अगर कोई लड़की है, उसके पास सोना है, चांदी रखा हुआ है, जेवरात होते हैं ज़ाहिर है लड़कियों के पास, तो माशाल्लाह हम लोग तो, हमें तो बल्कि ज़कात दे दे तो अदा हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारी तो ये हैसियत है, अल्लाह का शुक्र है इसमें भी। तो इनके पास माशाल्लाह गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, और ये फिर भी ज़कात नहीं दे रही, कुर्बानी नहीं कर रही, तो गुनाह है। अल्लाह बचाए हमें। नहीं 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 नहीं, गिफ्ट मिला हो भले, तब भी, क्योंकि आप ऑनर हो गए ना उसके, गिफ्ट के भी तो ऑनर आप ही हैं। और ये वो होता है सोना चांदी और पैसा, चाहे ये इस्तेमाल हो ना हो, साल भर रखा हुआ है, तब भी इस पर ज़कात है और कुर्बानी करनी फ़र्ज़ है। ये बात याद रखें। लाओ भाई वो लिस्ट दो अटेंडेंस की, कहाँ है? हमें तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन हम करना वो है कि जो इस्लाम शरीयत कहती है। अच्छा भाई, ये चूँकि माशाल्लाह
स्पेशल स्टूडेंट हैं, बैठे रहे तो हम इनकी अटेंडेंस जो है ना सही कर देंगे। अब्दुल मुकीद, अबीरा निसार, कहाँ है अबीरा? कहाँ है अबीरा? है बैठी हुई? अभी नहीं है, छोड़ दो। एमन अब्दुल्ला, अलाइका, अलीना अली खान, अलिशबा, अनुषा इमरान, अनुषा कामरान, अनुष्का, अनुषा, अनुष्का, आराधना, अरीबा वसीम, अरीशा हुसैन, आइना शहजाद, आयशा अली, आयशा रियाज, अहमद मोहम्मद जब्बार, भूमिका, बीबी अन्ना, इशाल सलीम, ईमान फातिमा, ईमान सिकंदर, फराज अहमद, फातिमा सिद्दीकी, हुरैन आलम, हमना, हुरैबा फैज़ान, इंसाफ अली। हुरैबा आप लेट आई थी बहुत क्या? कहाँ से 5 मिनट लेट आई? तो आपकी दोनों हाफ में कैसे एब्सेंट हैं? दोनों हाफ मैंने अटेंडेंस ली है। कैसे एब्सेंट हो गए आप? यही तो मैं हैरान हो रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। इंसाफ अली, अभी मैं देखता हूँ, ये याद दिलाओ मुझे। इंसाफ अली के बाद जहरूशा, कशिश कुमारी, कसक कुमारी, किताबुन निसा, लाइबा मनाइल, लुजैन फारूकी, माज शहजाद, मन्नाल, मरियम रहमान, मरियम रहमान हो गई, मरियम फ़हीम, मरियम, मरियम खालिद, महक ज़हरा, मिसबा, हाँ जाए, मोहम्मद अहमद रज़ा, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद शहराज, मुंतहा शाहिद, मुस्तफ़ा अल्ताफ़, नबिया सदब, निकिता, प्रगति, रासिब अली खान, रहमत इस्माइल, रेमशा मंजूर, सबा, सलूनी, शबनम रशीद, सिनीहा, सईदा हानिया ज़हरा, निदा हाशमी, ज़ैनब हैदर, तूबा नोमान, उमैमा शेख, उमैमा इमरान, अंजिला, कौन बातें कर रही हो तो क्या प्रेजेंट? अंजिला शाहिद, उर्वतो ज़हरा। सेकंड हाफ में तुम कहाँ चली गई थी बगैर बताए? हाँ, एब्सेंट हुई भी इसने खुद लगाई है। वानिया वाजिद, दूसरों में क्या दम था, अपने नहीं लूटा। वानिया वाजिद, ज़ैनब जावेद, ठीक है भाई जाओ उसमें। ये किसका पेन है, ले जाओ। नहीं मैं क्यों बोलूँगा, ये इधर देख लो, आ जाओ, ये देख लो। वो पीछे लग जाएगा, देखो तुम्हारा नाम ये रहना सर, आप हाँ तो एब्सेंट है ना, ये जो खाली लगा हुआ वो एब्सेंट है। वो तो ली नहीं है ना, सर ये लेट आई थी। तो एक में थे आप, एक दूसरे सेक्शन में आप चली गई। मैं कहाँ पे हूँ, पहले नहीं गई। हाँ देखा ना, ये भी उसने वैसे एक में लगा दी। क्या? हाँ वो ये मैं देखता हूँ, ये नेट ही नहीं। आपको बताया भी था कि हुरैबा आने का, आपने कहा था 5 मिनट लेट आई। तो दूसरे सेशन में क्यों एब्सेंट हुई जब अटेंडेंस ली है? अभी की बात कर रहा हूँ मैं, आज की। आप दोनों सेशन में, उसमें फर्स्ट हाफ में भी सेकंड में भी एब्सेंट है। अटेंडेंस में नहीं थी ना, अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ मैं क्लास में होने ना होने की बात नहीं कर रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब आप कल को बोलोगी कि मैं दोनों उसमें थी, हाफ में थी।
क्लास के टाइम 2:15 हालांकि आप मेरे सामने बैठी भी हो आखिर तक, लेकिन मसला ये हुआ ना कि ये सेव भी हो गई। अब मैं क्या इसको सही कराना इतना मुश्किल काम होता है। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, फिर भी इसको नोट तो कर लेना हम। नोट करूँगा तो ख्याल कर पाऊँगा ना, नोट ही नहीं करूँगा तो कैसे पता चलेगा आगे। अब ये नेट बहुत स्लो है, नहीं खुल जाता है इधर लेकिन टाइम ले रहा है। ये आ गया। क्या नाम बताया था? हुरैबा। हुरैबा फैजान, यहाँ कहाँ है तुम्हारा नाम? सबा? हुरैबा तो नाम ही नहीं है। मोहम्मद सैयद हुरैबा या कुछ ऐसा तो नहीं है? क्या नाम है? सबा नाम आया था तुम्हारा? जी सर। ये मैंने क्या खोल दिया है, नाम ही नहीं इधर तो तुम्हारा भी। आइडियोलॉजी पाकिस्तान स्टडीज़ है ना। एक सेकंड, हुरैबा पहले देख लो। चलो हुरैबा फैजान ना लगी हुई है तुम्हारी, सही है। और सबा लगी हुई है सबा। और कौन कह रहे हैं? सिनेहा। क्या नाम है? प्रगति लगी हुई है। सिनेहा लगाई हुई है। सलोनी है हाँ। तुम थी ना जब प्रेजेंट वो हो रही थी टेंडर? हमारी भी दोनों लगी है ना। कहाँ है? क्या नाम, क्या मेरा नाम? ऊपर होगा। लगी हुई है। सर मुझे ये पूछना था, जो आप पढ़ाते हैं वो स्लाइड्स वगैरह किधर मिलेंगी? मतलब ग्रुप पे हम शेयर तो करते हैं। ग्रुप में नहीं सर, ऐसे मतलब कोई बुक हो जिसमें आप पढ़ाते हैं या कोई? मैंने आप लोग को शेयर किया है ना, ये जो है मुझे अभी व्हाट्सएप करें, मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये मैंने तो कई मरतबा शेयर किया है आपका क्लास, ये अपना कोर्स। और जो पहले पढ़ाते हैं मतलब कल वाला, वो आप पहले ही बता देते हैं स्लाइड्स वगैरह के? ये मैंने बताया ही नहीं ये सारी चीज़ें, ये देखो ना, मुझे नहीं है पता। ये मैंने शेयर किया, मैं ग्रुप पे ही दोबारा मैं भेज देता हूँ। कोर्स आउटलाइन जो है उसमें सारा कुछ मेंशन है कि क्या क्या किस वीक में पढ़ लें हम। सर किसी ने कहा था LMS में पढ़े होते, मतलब ना वो कोर्स जो आपको पढ़ाते हैं टीचर, तो LMS में तो नहीं मिल रहा है कहीं? LMS पे नहीं होगा। ये अगर पहले ही हमें पता होता है कि ये आपने चीज़ पढ़ानी है, थोड़ी घर से ना मतलब सर्च करके आए, जब आप क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो हमें आ ये रहा, ये मैंने कई दफ़ा शेयर किया स्टूडेंट्स को। सर यहाँ तो ऐसा कुछ आता ही नहीं। जो बुक है ना वो प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ की है, पाकिस्तान स्टडीज़, और कॉम्प्रिहेंसिव बुक है मोहम्मद इकराम रब्बानी की। टेक्स्ट बुक जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ है बाय शेख मोहम्मद रफ़ीक। ये हैं हमारे टॉपिक्स जो चल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम पाकिस्तान रिलेशनशिप हमने पढ़ा है अभी।